वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल मालवीय क्लासेस में। तो सभी एक बार जुड़ जाएं। आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले और आज की पाठशाला में आप क्या जानने वाले, क्या सीखने वाले हैं, उस चीज पर बात करने जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक समाप्त, इसका मतलब समाप्त कराया भी होगा, बिल्कुल। तो मैंने आपकी कंसेप्ट क्लास पूरा कंप्लीट करा दिया है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, जो मैंने इससे पहले क्लास ले रखी है, यहां पर दिख रहा है आपको क्लास नंबर 3 लिख रहा है, तो यानी इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, दूसरा ना देखा है, अगर पहली वीडियो ही देख ली इसका पार्ट नंबर 1, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट सिखा रखा है आप सभी को। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, वो भी एशियन बुक से, ठीक है। जिसके पास ये बुक नहीं है उसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक डाल दिया जाएगा, तो सभी उस बुक से जुड़ सकते हैं। तो बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको करना क्या है, इस बुक की जो कंप्लीट की पीडीएफ होगी वो आपको मिल जाएगी। जैसे ये टॉपिक आज होगा, तो इस टॉपिक को जैसे कंप्लीट होता है, मैं आपको तुरंत इसकी पीडीएफ तुरंत आपके पास ऐसे सेंड हो जाएगी, जो आपके लिए हमेशा सेव रहेगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्लास स्टार्ट हो गई है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाता है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आइएगा, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। कैलेंडर की सबसे सही जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी है, समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है। अब ध्यानपूर्वक समझना है आप सभी को, ठीक है भैया, ध्यानपूर्वक समझना है आप सभी को, ठीक है। चलिए भाई, करें इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है और कहता क्या है, क्वेश्चन ने कहा है आप सभी से कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन रविवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। याद रखना मेरे दोस्त, एक सिंपल सी बात बताता हूं। इसने क्वेश्चन ने बहुत अच्छी लैंग्वेज दी है, क्वेश्चन ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आप सभी से। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि वर्ष लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष होता है जिस साल में 366 दिन हो, जिस साल में जो फरवरी हो वो क्या हो, फरवरी अगर 29 की है, जिस वर्ष में फरवरी 29 की हो, जिस वर्ष में फरवरी 29 की हो, उसमें समझना 29 की फरवरी हो तो वो क्या होता है, उस साल में 366 दिन हो गए और उसी को लीप ईयर बोलते हैं। इसने कहा जो लीप ईयर ना हो, यानी बात की है किसकी, सिंपल ईयर की, तो जिसमें कितने होंगे, 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। तो 365 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35, 15 बचा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। और एक पर क्या होता है, संडे होता है। पक्की बात, बिल्कुल सर। तो सीधा कंसेप्ट ये कहता है, इस चीज को इतना नहीं करना है, बस सीधी सी एक लैंग्वेज सुन लीजिए। इसने कहा यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यानी कि सामान्य वर्ष हो, उसका पहला दिन रविवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सामान्य वर्ष दे, सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर सामान्य वर्ष की बात कर रहा हूं मैं आप सभी से, कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन अगर रविवार है, ठीक है, अगर सामान्य वर्ष का प्रथम दिन क्या हो, रविवार हो, तो साल का जो अंतिम दिन होगा वो भी क्या होगा, वो भी रविवार होगा। क्या, यानी कि किसी भी लीप वर्ष, किसी भी सामान्य वर्ष का शुरू का और अंतिम का दिन बिल्कुल समान होता है। यह बात हमेशा याद रखना, शुरू का, प्रथम और अंतिम दोनों दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। बातें क्लियर हो गई। बस इस बात को याद कर लेना कि किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होता है। समझ में आ गया, वेरी गुड, सभी के बिल्कुल राइट आंसर आने लग गए हैं, रविवार, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एशियन बुक से कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आप सभी से, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है, शुक्रवार होगा, रविवार, सोमवार या मंगलवार होगा। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा आप सभी का राइट आंसर, प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि यदि किसी सिंपल ईयर, यहां भी इसने किस बात की है, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष ना हो, तो यहां भी कह रहा है किसकी बात कर रहा है, यहां भी ये सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, सिंपल ईयर की बात कर रहा है। तो सिंपल ईयर जो वर्ष हो, ऑर्डिनरी ईयर जो हो, ठीक है ना, जो भी ऑर्डिनरी ईयर हो उसमें हमेशा याद रखना जो प्रथम दिन होगा, जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी। तो प्रथम दिन क्या था? प्रथम दिन था शुक्रवार, प्रथम दिन क्या था? शुक्रवार था। और अंतिम दिन क्या होगा? तो अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। ये हमेशा बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बोलो बातें क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां तक समझ में आ गया। और आप सभी कहते हैं सर हमें, मैंने कल भी बहुत मेरे पास कमेंट आई, सर आप हमें क्वेश्चन नहीं देते, होमवर्क नहीं दे रहे हो आप कुछ टाइम से। मैंने कहा क्यों टेंशन लेते हो, अभी लो, बिल्कुल टेंशन किस बात की लो। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया है, क्या यहां पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं आप सभी, कि किसी वर्ष में, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है, ठीक है ना। ये तो थोड़ा दिक्कत हो गया भाई, वो आगे पीछे हो गया क्वेश्चन ना, रुक जाओ, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, बहुत तगड़ी मिस्टेक हो गई भाई। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 1900 को शुरू हो सकता है, यानी कब हो सकता है, इसने ये पूछा है। अच्छा अच्छा, चलो तो इसको मैं सही कर देता हूं यहीं पे, अभी टेंशन मत लीजिएगा। और ये हो गया, ये भी हो गया, ये और ये। चलो भाई आज जो क्वेश्चन सही हो गया है। अब इसका मतलब देखो, ये था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये कि किसी वर्ष का प्रथम वर्ष, किसी भी वर्ष का, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 को क्या दिन होगा। कल मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें किसी भी वर्ष का पूछा जाए कि क्या होने वाला है इसका आंसर, तो मैंने बहुत अच्छे समझा रखा। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क छांट कर दिया है। तो इसको क्या करना है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और एक नहीं, आपको 2 होमवर्क मिलेंगे। एक तो इस क्वेश्चन का 1 जनवरी 1900 का निकाल के बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना माइंड में, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 1 जनवरी 2000, ये तो था क्या 1 जनवरी 1900 और ये था 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। समझ में आया? मात्र आपको मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं और दोनों के आंसर कमेंट में बताने, अगर कल की क्लास समझ में आई हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो 5वें से मैं आपको यहां पर लेवल जो आगे का है उसको मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। आगे से मैं जहां पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 50 के 50 क्वेश्चन मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। गाइस आइए ध्यान से समझ लेते हैं। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा? बताइए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार? प्लीज कमेंट कर दीजिए जल्दी से। मैंने आपसे एक सीधा तरीका कहा कि अगर किसी भी वर्ष, किसी भी महीने की बात कर रहा है, आपसे पूछा जाए परसों कहां है, पीछे बीता कल या आगामी कल, आने वाले कल की बात करें, बस आपको याद रखना है YTT याद कर लेंगे। हां जी याद कर लेंगे। तो तरीका, कंसेप्ट माइंड में सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हां जी सर कह रहे हैं कि सूरत परते जी कह रहे हैं कि सर क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? तो 7:30 बजे रोजाना और 9 बजे तक। ठीक है, हां जी आइएगा। गाइस अब ध्यान से समझना, यदि परसों मंगलवार था, मैंने कहा कुछ भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले देखो YTT। आपने इसको लिखा, बिल्कुल सर लिख तो दिया मैंने। टी का मतलब यहां पर, इसका मतलब क्या हो गया? टुडे, यानी कि यहां पर आज की बात हो रही है। हाँ जी, ये यस्टरडे यानी कि बीता कल, ये हो गया आपका बीता कल। ठीक है, ये हो गया टुमारो, यानी कि ये हो गया आगामी कल, आने वाला कल। ठीक है, आगामी कल। अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो आप सभी, आ जाइए जल्दी से, फास्ट करते हैं। इसने कहा यदि परसों मंगलवार था, यदि परसों मंगलवार था, तो इसने तो बीते की बात की है, बीते परसों की बात की है। आगे अगर कहता यदि परसों मंगलवार है तो आने वाले परसों की बात कर रहा, पर इसने कहा था, यानी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तो हो गया बीता कल, और ये क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा बीता परसों, ये हो जाएगा बीता परसों। लो जी, तो इसने क्या कहा? बीते परसों क्या था? इसने क्या कहा? यदि बीते परसों मंगलवार था, तो यहां पर क्या था? लो जी, ये हो गया मंगलवार, इतना भी कह दिया हमने। तो इसने क्या कहा? तो अगले कल, अगला कल क्या होगा? यानी आने वाला कल, हाँ जी, के ठीक बाद कौन सा दिन होगा?
के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो बता दोगे उसके ठीक बाद कौन सा दिन होगा, यानी यहां पर कौन सा दिन होगा ये इसने पूछा है, बता दोगे। बिल्कुल सर, यहां पर क्या है मंगल, तो बुध बृहस्पति शुक्र, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ गया आपका मेरे बच्चा शनिवार। तो शनिवार ही दे रहे हो आंसर, कुछ और दे रहे हो, जल्दी बताओ। शनिवार ही आ रहा है, हाँ जी हाँ जी, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, वेरी गुड वेरी गुड। तो भैया सभी का शनिवार वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए 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 चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी डी, वेरी गुड। तो अभी तो 5 प्रश्न ही हुए हैं, आप सभी का प्यार बना रहे, सभी जल्दी से बस सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को जल्दी से बुला लीजिए, ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यदि परसों शनिवार हो, मैंने कहा कोई भी प्रश्न आए सबसे पहले YTT को फॉलो करो। हाँ जी, इसने कहा यदि परसों शनिवार हो, इसने था नहीं कहा, इसने कहा हो, यानी कि आने वाले की बात की है, आने वाले परसों की, यानी कि आगामी परसों। तो भैया ये तो हो गया क्या, ये तो हो गया आज, हाँ जी, ये हो गया क्या, आगामी कल, ये हो गया आगामी कल हो गया, और इसके बाद क्या आएगा, यहां पर आ गया आगामी परसों, ये हो गया आगामी यानी कि आने वाला परसों, ठीक है ना, ये हो गया आगामी परसों। ये क्या हो गया, बीता कल, ये हो गया बीता कल, और यहां पर आ जाएगा एक और क्या आ जाएगा, बीता परसों, ठीक है ना, ये हो जाता है बीता परसों। पर इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बार ध्यान से समझना आप सभी। इस क्वेश्चन ने कहा यदि परसों शनिवार हो, यदि परसों कल और परसों, यदि परसों क्या हो, शनिवार हो, तो इसने क्या कहा, तो कल से, कल क्या था, कल ये रहा, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, इस बात का आंसर दे देंगे बिल्कुल। तो इसने कहा कल से, ध्यान समझना, कल से में क्या करते हैं, से में हम क्या करते हैं, उस चीज को ऐड करके चलते हैं। इसने कहा कल से 3 दिन पहले, ध्यान से समझना, सभी को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब भी से की बात करें तो आपको उसी से लेके चलना है, और के की बात करें तो अगले से लेके चलना है। माइंड में इतनी बात याद है, हाँ जी। तो यहां पर से की बात की, समझने वाला पॉइंट क्या है वही तो जानना है हमें। तो कल से 3 दिन पहले, कल ये था, हाँ जी, तो कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, तो कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कर लेंगे। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहां पर क्या आएगा वही तो आपको बताना है। तो यहां पर अगर देखो, यहां पर क्या हो, अगर यहां पर मंगलवार हो तो आप देखो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यहां पर शनिवार, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया आपका मंगलवार हो गया, ठीक है। आप लोग कैसे करोगे, मैंने तो मंगल बता दिया, देखो ऐसे, शनिवार था तो उससे पहले क्या आएगा, शुक्रवार, बृहस्पति बुध, तो यहां पर मंगल ही आया होगा, पक्की बात। तो राइट आंसर मंगलवार कहां पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया तो याद रखना YTT को फॉलो कर लीजिए, YTT को फॉलो कर लीजिए प्लीज। हाँ जी सर, लूसेंट की बुक क्लास क्या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल लूसेंट की बुक होगी, रीजनिंग बाबा पे 9 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। हाँ जी ठीक है, चलिए रीजनिंग बाबा पे 9 बजे लाइव आना है, ओके। हाँ जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। समझ लेते हैं इस बात को, जल्दी से जुड़ जाएं बस आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, है की बात नहीं कही, था की बात की है, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। प्लीज कमेंट कर दीजिए, हाँ जी जल्दी जल्दी। आइए करना क्या है, मैंने आपको 3 बातें बताई, YTT यानी कि आज की बात करेगा, यहां पर आज की बात होगी, यहां पर आगामी कल, यहां पर आगामी कल की बात होगी, यहां पर बीते कल की बात होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा जल्दी से। इसने क्या कहा, यदि बीते हुए कल, बीता कल कौन सा है, ये रहा, ध्यान से समझना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसने कहा यदि बीते हुए कल, ये रहा सर बीता हुआ कल, ये हो गया बीता हुआ कल, से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले, अच्छा इससे 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था, इससे 3 दिन पहले, यहां से 3 दिन पहले ले लो, 1 2 3, ठीक है, इससे 3 दिन पहले। तो हमेशा एक बात याद रखना, मैं अब जो बताने जा रहा हूं बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है भैया। इससे इसने क्या कहा, 3 दिन पहले,
इससे 3 दिन पहले। तो एक बात बताना, हमेशा क्या करना है, यहां पर एक बात फॉलो करना है। इसने कहा 3 दिन पहले, तीसरा दिन नहीं, इसने कहा 3 दिन पहले। तो अगर से लग जाए तो आप इसको ऐड करो यहीं पर, 1 2 3 और 3 दिन पहले की बात की है, याद रखना ये चीज, ठीक है। 3 दिन पहले की बात की है तो आप 3 दिन ले लिया आपने, 1 2 3, तो 3 दिन पहले। 3 दिन के पहले कौन सा दिन बताया इसने, यहां पर बताया इसने बुधवार बताया था। यहां पर इसने क्या कहा, यहां पर इसने इसको बुधवार बताया। तो इसने क्या कहा, तो आगामी कल कौन सा है, ये रहा सर आगामी कल। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, याद रखना इसने कहा आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आगामी कल क्या है, ये रहा, तो इसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद 1 2, 2 दिन बाद ये रहा, कौन सा दिन होगा। अब समझ में आ रहा है कि यहां पर बताना है आपको कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, पहली बात ये जान लीजिए। आपने देखा यहां इधर जब कहा था, इसने क्या कहा था, बीते कल से, यहां पर से की बात की थी और यहां पर के की बात की थी। अब देखो डिफरेंस, यहां पर 2 बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, से और के का लॉजिक। से और के का लॉजिक कोई नहीं बताता, मैं बता रहा हूं, बस समझ लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करा दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला हुआ क्या था, ठीक है। इसलिए हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि से के का मतलब ये है, अगर से आ जाए तो से में आगे इसने कहा था बीते कल से 3 दिन पहले, तो से उसी को ऐड करना है जिससे पूछा गया। और के आ जाए तो हमने कहा आगामी कल के, इसने कहा था आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी कल को ऐड नहीं किया, उसके 2 दिन बाद लिया हमने, ठीक है ना। और अगर यहां पर कहता बीते कल के कहता, तो एक हम यहां से काउंट करते हैं और उसके बाद। समझ में आ गया ना, कंसेप्ट क्या था कि से आए तो उसको भी काउंट करके चलना है, और के आए तो उसके आगे से काउंट करना है। समझ में आया, इतनी बातें क्लियर, बिल्कुल सर। अब क्या करना है, यहां पर बताना है कौन सा दिन होगा, तो बता देंगे। हाँ जी, यहां पर है बुधवार, तो बृहस्पति शुक्र शनिचर, ठीक है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और यहां पर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बोलो बातें क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आया भैया, समझ में आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से बता दूंगा, एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त। इतना प्यारा कंसेप्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमें याद रखनी है 3 चीज, YTT, टुडे आज, यस्टरडे, ठीक है, बीता कल, टुमारो आगामी कल। समझ में आ गया। इसने क्वेश्चन ने कहा यदि बीते हुए कल, बीता कल कौन सा था, ये रहा बीता कल, बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल को अगर से की बात करें तो उसको ऐड करके चलो 3 दिन पहले, तो 3 दिन 1 2 3, और 3 दिन पहले इसने कहा क्या था, बुधवार था। तो इसने कहा तो आगामी कल यानी आने वाला कल, टुमारो की बात की है। हाँ जी, तो इसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसके 2 दिन बाद। तो अगर के की बात करें तो इसको काउंट मत करो, इसके 2 दिन लिए, 1 2, और उसके बाद कौन सा दिन था। समझ में आया, आगे और क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। और हाँ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अच्छे से नोट्स बना लीजिए एक एक चीजों के, ठीक है। चलिए हाँ जी, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, शुक्रवार, सोमवार, बृहस्पतिवार। और क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, और कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है, मैं बता देता हूं, बुक में से ही बता देता हूं। इसमें एक ऑप्शन कट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ऑप्शन में दे रखा था शुक्रवार, सोमवार, रविवार और बृहस्पतिवार। इसमें रविवार मिस हो रहा है, ठीक है ना, रविवार मिस हो रहा है भाई, तो रविवार और लिख लो इसमें। चलो जी, लो जी, रविवार भी लिख देता हूं। तो एक क्वेश्चन नंबर जो सी था, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या था, रविवार। तो देख लेते हैं आपका कौन सा राइट होगा, ठीक है भैया। आ जाओ, अब जल्दी से चेक कर लेते हैं, जल्दी से प्रणाम, जल्दी से आ जाओ भैया, सभी को नमस्कार, जल्दी से प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आइए समझ लेते हैं इस बात को, कैसे इसका क्या कंसेप्ट है ना, जान लेते हैं। चलिए जान लेते हैं। इसने कहा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, मैंने कहा कुछ भी क्वेश्चन कहे आप याद रखो, YTT, ये फॉर्मूला मत भूलना, बस YT और T, ये वाला फॉर्मूला मत भूलना, दुनिया की हर चीज भूल जाना पड़े। तो यानी कि टुडे, यहां पर आज की बात होगी, ठीक है, यहां पर आगामी कल की बात होगी, यहां पर आगामी कल की बात होगी, यहां पर बीते कल की बात होगी, यहां पर बीते कल की बात होगी, ठीक है भाई। इतना कंसेप्ट क्लियर है, हाँ जी सर, इतना कंसेप्ट क्लियर। तो आ जाओ जल्दी से। इसने कहा था यदि आने वाले कल, आने वाला कल यानी कि ये रहा, यहां पर आगामी कल की बात की है, आने वाले कल के, यहां पर के का चिन्ह है, इसका मतलब उसको छोड़कर, ठीक है, 3 दिन बाद, 1 2 3,
3 दिन बाद यहां की बात हो रही है, ध्यान से समझना। ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, बस ध्यान से समझना है। इसने क्या कहा, इसने कहा यदि आने वाला कल ये हो गया आगामी कल। इसने कहा के जब भी कह दे ये सोच लो उसको छोड़कर आगे लेनी है जितनी भी संख्या का। इसने 3 दिन कहा, 3 दिन लिखो। इसने कहा 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद, हाँ जी क्या था, बुधवार हो, तो इस दिन क्या बता दिया इसने, बुधवार। इस टाइम क्या बता दिया, इस टाइम इसने इसको बता दिया कि इस दिन बुधवार था। चलिए तो इसने क्या कहा, तो बीते हुए कल, बीता कल कौन सा था, ये रहा, बीता कल सर ये रहा, तो बीते कल के, यहां भी इधर भी क्या की बात की है, यहां तो के की बात की थी, उधर भी के की बात की। और मैंने क्या कहा था, जब भी के की बात करे उसको छोड़कर, यानी बीते कल को अब छोड़ दो, उसके आगे देखो। इसने कहा तो बीते कल के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो यहां पर कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, यहां पर कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो बता देंगे, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, तो बता देंगे, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बताएंगे जल्दी से कमेंट करके भाई, प्लीज जल्दी से कमेंट करें, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है, जल्दी से सभी के कमेंट आ जानी चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, यहां पर क्या था, बुधवार, तो इससे पहले क्या आएगा, मंगल, ध्यान समझना, यहां क्या है, बुधवार, समझना, तो इससे पहले मंगल, फिर सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, ठीक है, सोमवार, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका रविवार, यहां पर क्या आ जाएगा, रविवार। तो आप एक बार इधर से भी काउंट कर लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। वेरी गुड, तो राइट आंसर क्या है आपका, रविवार आ चुका है, रविवार आ चुका है। रविवार कहां दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, रविवार कहां दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ये कंसेप्ट, मजा आया होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, और 1000 बच्चे आपने कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू आप सभी को, ठीक है। आप सभी ऐसे ही रोजाना पढ़े लुसेंट बुक और एशियन बुक को, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसने कहा यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार था, शुक्रवार था की बात की है की बात की है, यहां पर है की प्रेजेंट की बात की है। इसने कहा तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कहे, महीने का कहे, साल का कहे, कंसेप्ट नहीं चेंज होने वाला, ध्यान रखना। आपको एक बात पता है क्या, कि हम फॉलो क्या करते हैं, सर हमें पता है हम फॉलो करते हैं YTT, यहां पर फॉलो करते हैं YTT, हाँ जी YTT फॉलो तो करते हैं। अब एक बात और प्यारा सा कंसेप्ट हो जान लो, यहां पर बात करिए टुडे की, यहां पर बात होती है आज की, यहां पर होती है आगामी कल की बात, यहां पर किसकी बात होती है, यहां पर बात होती है आगामी कल, यहां पर आगामी कल की बात होती है, आगामी कल की बात होती है, यहां पर बीते कल की, यहां पर बात होती है बीते कल की बात होती है। अब एक बात बताओ, बीता कल, आज, आगामी कल, 3 पॉइंट हमारे मेन होते हैं, बिल्कुल। अब एक हो, जब 3 स्तंभ आपको पता है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आइए चेक कर लेते। इसने कहा यदि आने वाले कल की बात की है, आने वाला कल कौन हो गया, ये रहा आगामी कल, हाँ जी आगामी कल के, यहां पर क्या लिखा हुआ, के 2 दिन बाद, तो 1 और 2, जब भी के की बात करें तो एक अंक छोड़कर यानी अगले को पकड़ लो, उसे छोड़कर अगले वाले से करो 2 दिन बाद, यानी यहां की बात किया कौन सा दिन है, 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो यहां पर कौन सा दिन बता दिया इसने, शुक्रवार बता दिया। कौन सा दिन बता दिया मेरे दोस्त, शुक्रवार बताया है। तो इसने क्या कहा, आगे कहता है तो बीते हुए कल, अब बीता कल कहां पर है, ये लिखा हुआ है बीता कल, हाँ जी यस्टरडे की बात कर रहा है, तो बीते हुए कल के, यहां भी देखो यहां से है या के, इस चीज का हमेशा याद रखना। यहां पर फिर से क्या दिया, के दिया, यहां फिर से क्या दिया, के दिया। के का मतलब क्या है, उसको छोड़ दो, के का मतलब उसको छोड़कर फिर उसके आगे ले लो। इसने कहा कल के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन, तो इसके 2 दिन पहले, तो 1 2 और 2 दिन क्या कहा, पहले कहा, तो 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 2 दिन से भी पहले कौन सा दिन होगा, तो बता दोगे कौन सा दिन होगा, प्लीज जल्दी से बता दिए, 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बता दोगे, बिल्कुल। कैसे बताओगे, जल्दी से आ जाइएगा। आपको पता है यहां पर शुक्रवार है और यहां पर बताना है कि कौन सा दिन आएगा, तो कैसे बता पाएंगे, तरीका वही है। यहां था शुक्रवार, तो यहां पर होगा बृहस्पतिवार, देखो यहां पर शुक्रवार, तो यहां पर बृहस्पतिवार, यहां पर बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, तो यहां पर क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया, बृहस्पतिवार, यहां पर क्या आ गया,
बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बार क्या करना है, इधर से चेक कर लीजिए, यहां पर अगर बृहस्पति होगा तो शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्र आ गया बिल्कुल। तो आपसे पूछा गया था इसी स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर क्या आया, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार तो ऑप्शन में दे रखा था, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक करना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, राइट आया ना, समझ में आया। तो वाईटीटी का कंसेप्ट देखो, अभी नोवा क्वेश्चन है, एशियन बुक में पूरे 50 क्वेश्चन है, 50 कंसेप्ट सीखने, अभी आपको 50 कंसेप्ट, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आप धुआंधार तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, बस जल्दी से कमेंट आनी चाहिए सभी की, प्लीज जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बृहस्पतिवार पड़ता हो तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत प्यारा कंसेप्ट है और मजेदार क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूं आज कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का। अब देखो कुछ बच्चे यहां पर सोचेंगे इसका मतलब तो हमें स्वतंत्रता दिवस की डेट भी पता होनी चाहिए, कुछ के माइंड में आएगा सर हमें तो डेट वगैरह के बारे में भी इसका मतलब पता होना चाहिए। बिल्कुल यार, तो 15 अगस्त के बारे में किसको नहीं पता मेरे दोस्त, 15 अगस्त के बारे में किसको नहीं पता है ये बता दीजिए। हाँ जी जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्लीज, जल्दी से भाई, सभी के आंसर आने चाहिए। देखो भाई अभी तक आंसर नहीं आया है, अभी तक आंसर नहीं आया है, थैंक यू आ जाएगा। देखो यार ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन थे सोमवार, बुधवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। इसको इस क्वेश्चन पे डाल दीजिए इंपोर्टेंट, ठीक है ना, इस क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट डाल दीजिए, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई स्वतंत्रता दिवस यानी बात की है 15 अगस्त की बात की है इसने, ठीक है, यहां पर बात की है 15 अगस्त की, कि 15 अगस्त के 10 दिन बाद, यहां पर 10 दिन की बात नहीं किया इसने, यहां पर 10 दिन की बात नहीं की, 10 दिन बाद यानी कि 11 दिन की, 11वें दिन की बात कर रहा है, यहां पर 11वें दिन की बात कर रहा है। सीधा डायरेक्ट करना सीखो ना, इसने कहा 15 स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के 10 दिन बाद यानी कि 11वें दिन, ठीक है, बृहस्पतिवार पड़ता है। क्या पड़ता है, बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार कब पड़ रहा है भाई, 15 ये 11 है तो 15 11 26, यानी कि 26 तारीख को क्या पड़ता है, 26 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, बृहस्पतिवार पड़ता है। तो इसने कहा तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, प्लीज बता देंगे आप सभी, क्या आप सभी बता देंगे अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, क्या बता पाएंगे, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए भाई, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सभी के आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए भैया, जल्दी से शानदार तरीके से बिल्कुल आंसर कर दीजिए। एक बात बताओ, आपको पता है यहां पर 26 कौन सी है भाई, इसने अगले महीने की, यहां पर उसी महीने की बात नहीं की, माइंड में यह बात याद रख लो, आपने वो सीखा अभी तक जिसमें उसी महीने में पूछे कि अगर आज 29 तारीख में यह दिन है तो 3 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, 20 में क्या होगा, पर यहां पे वो नहीं पूछा, यहां पूछा कि अगले माह की, यहां बात की है अगले माह की, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। हाँ जी, तो जल्दी से आ जाइए। तो यहां पर आप सीधा सा कंसेप्ट है ना मेरे दोस्त, आ जाओ, जब आपको पता है 15 अगस्त की बात की और 11 दिन बाद और ऐड करने हैं, तो 15 11 26, तो यानी बात कर रहा है 26 अगस्त की। इसने कहा अगर 26 अगस्त को बृहस्पतिवार है, अगर इस दिन क्या है, अगर इस दिन आपका बृहस्पतिवार पड़ता है तो अगले माह का अंतिम दिन जो होगा उसका कौन सा दिन होगा भैया। अगस्त के बाद क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर में लास्ट दिन क्या होता है, अंतिम दिन होता है 30, अंतिम दिन कितने होते हैं 30। तो एक बात बताओ, सीधा कंसेप्ट जो जान लो, सीधा कंसेप्ट जान लो ना, क्या करना है, 30 दिन तो वे है, 30 दिन वे, और इस महीने में क्या होते हैं, अगस्त होता है 31 का, यहां पर बचे हुए कितने दिन है, 5 दिन, यहां पर कितने बच रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं, तो 30 वो और 5 ये, तो कितने हो गए, टोटल हो गए 35। तो सीधा भैया आप क्या करो, 35 को क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, सीधा आप क्या कर दो, 35 को 7 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35, कितनी बार कट रहा है भैया, 7 पंजे 35, कट रहा है नहीं कट रहा है, बिल्कुल जल्दी बता दीजिए, 7 पंजे 35 कट रहा है, हाँ जी 7 पंजे 35 कट रहा है पूरा, यानी कितना बच रहा है, 0। तो आपको पता है जब 26 अगस्त को बृहस्पतिवार था तो इसमें 0 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार ही आएगा ना, पक्की बात है, तो बृहस्पतिवार ही आप सभी का राइट आंसर आएगा, समझ में आ गया। और बृहस्पतिवार कहां पर दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, मजा आया नहीं आया, एक बार जल्दी से बता दो,
मजा आया या नहीं आया? आया ना? तो सीधा कंसेप्ट आपने क्या सीखा, बहुत ही लाजवाब तरीका बता दिया मैंने आपको। आओ एक बार फिर से बता देता हूं। इसलिए कहा स्वतंत्रता दिवस, यहां बात हुई 15 अगस्त की। इसलिए कहा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के 10 दिन बाद कौन सा आएगा? 11वां दिन आएगा। यानी 10 दिन बाद जो 11वां दिन होगा इसके, उस दिन क्या पड़ेगा? बृहस्पतिवार। तो 15 ये 11 ये तो टोटल कितना हो गया? 26। यानी अगस्त की बात हो रही है तो अगस्त में 11 दिन ऐड करोगे तो 26 अगस्त हो गया। यहां पर क्या हो गया? 26 अगस्त हो गया। तो इसने कहा कि 26 अगस्त को, इसने कहा कि यदि 26 अगस्त को क्या पड़ रहा है? बृहस्पतिवार। क्या पड़ रहा है? यहां पर पड़ रहा है बृहस्पतिवार, यहां पर पड़ रहा है बृहस्पतिवार। समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है कि यदि 26 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो इसने कहा अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? अब बच्चों मेरे एक बात बताना, अगस्त में होते हैं 31 दिन, तो कितने बच रहे हैं? यहां पर 5 दिन बच रहे हैं, तो 5 दिन ये हो गए। सितंबर जो माह होता है, सितंबर माह में कितने दिन होते हैं? 30 का महीना होता है सितंबर का, तो 30 दिन वे और 5 दिन ये बच रहे, टोटल हो गए 35। 7 से डिवाइड कर दो तभी तो दिन निकल के आएगा। 7 5 35, 0 बच गया। बृहस्पतिवार में 0 दिन ऐड करो, राइट आंसर क्या आएगा? बृहस्पतिवार ही आ जाएगा। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट? मजेदार था या नहीं था? वेरी गुड। अच्छा विनीता कह रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा फास्ट है, कोई बात नहीं, मैं स्लो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? समझ में आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 आप सभी के सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है आप सभी से, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया है, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? सोमवार के दिन, मंगलवार, शुक्रवार या गुरुवार? प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तरीका ऐसा बता दिया था मैंने, जिसने मेरी इस कैलेंडर की फर्स्ट क्लास देख ली है, तरीका बहुत ही जेन्युइन तरीका सिखा दिया था। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है कैलेंडर की, पूरा कंसेप्ट क्लास थी, ये तो आपकी बुक से है, वो कंसेप्ट क्लास थी, मजा आ जाएगा, प्लीज जरूर देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 को प्लीज जल्दी से बता दीजिए। इसने कहा कि यदि स्वतंत्रता दिवस, इसने बात की है कि यदि 15 अगस्त, इसने क्या बात की है? इसने बात की है कि 15 अगस्त, इसने बात की है कि 15 अगस्त 1988, 15 अगस्त 1988 को यदि इसने क्या कहा? बुधवार था। यदि इस दिन क्या था? बुधवार था। यदि इस दिन क्या था? बुधवार था। तो इसने क्या कहा? वर्ष 1989 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? यानी कि इसने पूछा तो 15 अगस्त 1989, 1989 इसमें कौन सा दिन होगा? ठीक है ना? 1989 को क्या दिन होगा? बता देंगे भाई, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दो। क्या बता पाओगे? अरे मेरे दोस्त एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपको एक बहुत ही, अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का तरीका पता है किसी को? जल्दी से बता दो, किसी को तरीका पता है? सभी को पता है, सभी को पता है। कैसे? मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जब भी डेट सेम हो तो मतलब नहीं, महीने सेम हो तो मतलब नहीं। मतलब किससे? जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है वही हमारा आंसर है। तो भैया डिफरेंट कौन से हैं? ये अलग अलग है। तो आपको पता है जब भी हम साल में निकालते हैं डिफरेंस, जब भी हम साल में निकालते हैं डिफरेंस, तो हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालो और प्लस लीप ईयर ले लो। कितने लीप ईयर आए? प्लस ले लीजिएगा, लीप ईयर की उस वर्ष में कितने लीप ईयर आए। तो 1988 ये हो गया, ठीक है, और यहां पर 1989 की बात की है, ठीक है। तो भैया डिफरेंस कितने का है? 1 साल का है। डिफरेंस कितने का है? 1 साल का है। अब इसमें लीप ईयर कितने आए? इसमें कितने लीप ईयर आए? तो 1988, ठीक है, और यहां पर 1989। इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर आए? इन दोनों के बीच में एक भी लीप ईयर नहीं आया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ गया? 1 और बुधवार में जब एक दिन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर यहां पर बृहस्पतिवार आ जाएगा। राइट आंसर आप सभी का बृहस्पतिवार आ जाएगा। और बृहस्पतिवार कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में देखो, गुरुवार, ठीक है भैया। राइट आंसर गुरुवार आप सभी का आ गया, ठीक है भैया। बातें क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो सभी गुरुवार वाले बिल्कुल राइट हो गए, गुरुवार वाले बिल्कुल राइट हो गए। क्या बात है, क्या बात है, मां का लाडला। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, प्लीज जल्दी से जुड़ जाएं। इसने कहा यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस एक्स महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया है, तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया गया था यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता है? यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता है, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए,
प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। अच्छा, श्रद्धा कह रही है कि आप योर क्लासेस पे मेरी अच्छा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो। अच्छा, ऐसा है ना, वहां पे थोड़ा कंसेप्ट क्लास होती है, तो वहां पर कंसेप्ट देने में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ठीक है ना, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता, ठीक है ना, सॉरी, कोई बात नहीं, अब से ध्यान से देख लूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, सही है ना। यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस एक्स महीने के, यानी एक्स का मतलब यह है कि किसी भी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। यहां पर किसी पर्टिकुलर एक ही आपको नहीं कहा है, किसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलो तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसने कहा यदि किसी महीने के राष्ट्रीय दिवस, जो राष्ट्रीय दिवस होता है, इसने कहा एक्स महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया हो, ठीक है। चलिए, तो बताइए कि महीने के चौथे शनिवार, अच्छा, को मनाया गया हो, तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया गया है यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार पड़ता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कर सकते हो, अब जितने भी बैठे हुए हो ना, आज सच में झड़ियां लग जाएंगी, आज सच में मजा आने वाला है, सच में। देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। मैं सच बता रहा हूं, तुम अपने आप को सच में, सब जितने भी बैठे हुए हो, सब अपने आप को ब्रिलियंट मान रहे होंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को आज परख लो, ये आज मौका है तुम्हारे पास अपने आप को परखने का। आपके पास ऑप्शन भी है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है। मैं तो आंसर दे ही दूंगा, आज पहले आप लोग खुद परख लो। लो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, अब देखते हैं कौन आंसर करता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दो ग्रुप डी के लिए, ठीक है, वो भी करा दूंगा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। आज जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखो, भगेगा कोई नहीं, आज तुम्हारी ये क्या है, आज तुम्हारी परीक्षा है, ये मान लीजिए, आज तुम्हारी क्या है, परीक्षा है, यही मान लीजिए, जल्दी से बता दीजिए बस। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आपके आंसर भी आ रहे हैं, 24 है, 25 है, 26 है, 27। तो 27 आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, सी 26 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है। तो मतलब 24 भी आंसर दे दिया आप लोगों ने, 26 भी दे दिया, 27 भी तुम लोगों ने आंसर दे दिया। और क्या आंसर आ रहे हैं, 26 डी भी दे दिया, डी मतलब 27 हो गया। चलो चलिए, सी डी 26, अब 12 का 26, अच्छा 26 भी आ रहा है, 26 भी ले गया, 24 भी आ गया और 27, यानी कि तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और 24 नहीं आया, 24 आ गया, 24 भी आ गया। तो यानी तुम तो सारे ऑप्शन मार रहे हो भाई। ऐसे क्या काम चलेगा भाई, ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कंसेप्ट जान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब 25 राइट होगा सर, 25, अच्छा 25 राइट होगा 100%। चलो भाई चेक कर लेते हैं। इसने कहा यदि किसी महीने का, अब देखो भाई, इसने कह दिया था यदि उसी, देखो इसने कहा तो बताइए। अब इस क्वेश्चन को एक बार प्यार से समझ लीजिएगा। यदि किसी देश में, चलो देश में, हमारे देश की बात हो रही होगी, राष्ट्रीय दिवस किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, किसी भी महीने के चौथे को मनाया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए कि राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया जाएगा। तो बताइए राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया जाएगा यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार है। तो यदि उस पहली तारीख को क्या कहा इसने कि यदि पहली तारीख को क्या हो, मंगलवार हो। तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि पहली तारीख को क्या होगा, मंगलवार हो। ये बात तो क्लियर है भाई, एक बार बताना, ये बात क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। अगर पहले दिन मंगल होगा, ठीक है, पहले दिन क्या होगा, मंगल होगा, तो आप एक बात बताओ, पहला मंगल हो गया, ठीक है। हमें पता है हर 7 दिन बाद क्या आता है, मंगलवार, हर 7 दिन बाद भी क्या आएगा, मंगल आएगा। पक्की बात है, ध्यान समझना भाई, सभी ध्यान से समझना सभी। तो आप इसको ऐसे ना लिखकर आप लोग इसको, रुक जाओ यार, हो जा, चलो देखो। तो हमें पता है पहले दिन मंगल, ठीक है, एक साथ कितना हो गया 8, यानी 8 को भी मंगल हो गया, हाँ जी, ठीक है। 8 7 कितना हो गया, ये हो गया 15, यानी 15 को भी मंगल, ठीक है। 15 + 7 कितना हो गया 22, यानी कि 22 को भी मंगल। ध्यान से समझते रहना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 22 + 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 7 कितना हो गया 22 और 7 कितना हो गया 29, यानी 29 को भी क्या आएगा, मंगल आएगा। 29 को भी क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। 29 को भी क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। ध्यान से समझना आप लोग, बहुत प्यारा कंसेप्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसने क्या कहा, इसने आपसे क्या कहा, उस चीज को नोटिस कीजिएगा। इसने कहा कि वो देख रहा है जो महीने का चौथा शनिवार हो, महीने का
चौथा शनिवार हो। तो 1 2 3, तो 3 के बाद चौथा तो अगला आने वाला है, तो चौथा शनिवार क्या आएगा, तो इससे आप क्या करो, यहां तो हमें मंगल आ रहा है, हमें क्या निकालना है, शनिवार निकालना है, हमें क्या निकालना है, शनिवार निकालना है। ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या आ गया 22। हमें एक बात पता है, हम आगे क्यों जाएंगे, हमें आगे जाना नहीं है, हमें आगे जाना नहीं है, हम यहां से निकाल लेंगे। हमें पता है 22 तारीख को क्या है, मंगलवार है, हमें पता है 22 को भी क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। तीसरा आ गया, तो चौथा तो अगला आ ही जाएगा निकल के। हाँ जी, तो आपको 23 तारीख से, अब 22 तो ये होगा, 22 में मंगल, तो आप 23 को ले लो, 23 आगे लिख दो, 23 24 25 आगे की जितनी भी डेट है उन्हें लिख दो, 26 27 28 29 30। आपने पूरा लिख दिया आगे तक। तो आप देखो अगला जो भी शनिवार होगा वही राइट होगा। तो भाई मंगल यहां पर है, तो यहां पर क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्या आएगा, बुधवार। यहां पर आ गया बृहस्पतिवार, ठीक है ना, बृहस्पतिवार। और आगे आएगा शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। और आगे आएगा शनिवार। तो इसने क्या पूछा था, इसने कुछ अलग थोड़ी ना पूछा था, इसने कहा था कि महीने का जो चौथा शनिवार होगा, तो चौथा शनिवार किस दिन पड़ रहा है भैया, चौथा शनिवार पड़ रहा है भैया 26 तारीख को। तो इसने पूछा था तो राष्ट्रीय दिवस बताइए कितने तारीख को मनाया जाएगा, तो उस दिन क्या मनाया जाएगा, 26 तारीख को मनाया जाएगा। बोलो बातें क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो जिसके भी 26 आ रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जामिनर क्या होता है इतना डिफिकल्ट तरीके से देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और भी दमदार है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसने कहा शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन। प्लीज कमेंट कर दीजिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का भी। प्लीज एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्लीज जल्दी से एक बार। क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है मेरे दोस्त प्रदीप मेरे भाई। चलिए जल्दी से आ जाओ, आ जाइएगा। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व, है ना। हाँ जी, तो आ जाओ 13 तारीख, 13 ये हो गया। तो शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी से भाई, क्या राइट आंसर होगा भैया। सर बुक का पीडीएफ कैसे मिलेगा बताइए ना सर। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको नंबर दे देता हूं, उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सबको पीडीएफ मिल जाएगी, टोटल सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। रीजनिंग पीडीएफ लिख देना उस पर, ठीक है। नंबर ले लीजिएगा 9198653866, ठीक है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, रीजनिंग पीडीएफ लिख देना, सबको मैं पीडीएफ के लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो सभी इस नंबर पे पीडीएफ के लिए मैसेज कर देंगे, मैं सभी को लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, क्लियर है। या इंस्टाग्राम पे रीजनिंग बाबा के नाम से वहां पर प्रोफाइल पे मैसेज कर देना, ठीक है। चलो भाई, चलो अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर क्या आ रहे हैं। आंसर क्या आना चाहिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन। क्या आ रहे हैं, 3 3 3। तो भैया 3 भी आंसर आ रहे हैं, 2 भी आंसर आ रहे हैं, 4 भी आंसर। सी बता रहे, सी पे 3 है बिल्कुल। चलिए चलिए, सी 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 3 3 3 2 2 2। कंफ्यूज, इतना कंफ्यूजन, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो भैया 1 भी बता दिया, 2 भी 3 भी 4, तुमने तो सारे बता दिए, तुमने तो सारे ही आंसर बता दिए। ऐसे काम चलेगा क्या, ऐसे काम ना चलेगा मेरे दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सटीक आंसर दे जल्दी से, जल्दी से प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आइए 4 दिन भी बता रहे हैं, आ जाओ भैया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इसने कहा शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इसने कहा शुक्रवार के दिन की बात किया, बहुत प्यारे से आराम समझना। एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन में के 2 दिन पूर्व आ गया, 2 दिन पहले ही आ गया हूं, निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही आ गया हूं। तो एक बात बताओ, यहां पर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, जो वो पहुंचा, यानी कि जो मैं पहुंचा था, मैं पहुंचा किस दिन, ध्यान समझना, मैं जो पहुंचा, मैं पहुंचा किस दिन था, मैं वहां पे पहुंचा शुक्रवार के दिन। कब पहुंचा था, मैं वहां पे पहुंचा शुक्रवार के दिन। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट रहेगा, आप समझ पाएंगे। मैं वहां पर पहुंचा शुक्रवार के दिन, ओके। फिर इसने कहा सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व आ गया हूं, यानी कि जिस दिन मुझे जाना था, जिस दिन मुझे जाना था उससे मैं 2 दिन पहले आ गया हूं, समझना, उससे 2 दिन पहले आ गया हूं, उससे 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन बाद आना था। हाँ जी, यानी कि मैं 2 दिन पहले आ गया हूं, मैं पहुंचा, यानी कि मैं पहुंचा तो यहां पर, ठीक है ना। पर पता चला, जब मुझे पता चला, क्या पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया हूं, यानी कि मैं पहुंचा शुक्रवार को,
शुक्रवार को, और फंक्शन क्या था 2 दिन बाद था, उस फंक्शन से 2 दिन पहले आ गया हूं, तो यानी कि मुझे आना था 2 दिन बाद, यानी किस दिन आना था, तो शुक्रवार में 2 दिन ऐड करो, शुक्रवार में शनिवार रविवार, तो राइट आंसर क्या गया रविवार। हाँ जी, यानी कि फंक्शन कब था, इसका मतलब फंक्शन था रविवार को। आप तो समझ में आ गया कंसेप्ट, सीखो। मैं पहुंचा शुक्रवार में, पर पता चला कि जो फंक्शन था वो 2 दिन बाद था, ठीक है ना, मैं 2 दिन पहले आ गया हूं, 2 दिन पूर्व यानी पहले आ गया हूं, तो फंक्शन इसका मतलब 2 दिन बाद था, 2 दिन बाद था, यानी कब था, इसका मतलब रविवार में था, इसका मतलब रविवार में था। इतनी बात क्लियर होगी, बताओ इतनी बात क्लियर। इसने कहा यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, यदि मैं, देखो फंक्शन था रविवार में, इसने कहा यदि मैं आने वाले बुधवार में पहुंचता, ठीक है, तो मैं कितने दिन विलंब हो जाती, यानी कितने दिन में लेट हो जाता। अब इसने कहा कि अगर मैं वहां पर बुधवार में पहुंचता, ठीक है, और फंक्शन कब था, फंक्शन था मेरे दोस्त रविवार में, ठीक है, तो वो कितने दिन लेट हो गया पहुंचने में, तो भैया रविवार को फंक्शन था, बुधवार में से पहुंचना था, तो फंक्शन कितने दिन का लेट हो गया, वो मात्र 3 दिन का। देखो रविवार, सोमवार और मंगल, और बुधवार में वो पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 3 दिन लेट हो गया, तो वह कितने दिन लेट हो रहा है, 3 दिन, तो राइट आंसर 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी में आ गया। ठीक है भैया, तो वो कितने दिन लेट होता है, 3 दिन लेट हो जाता है, क्योंकि रविवार, सोमवार और मंगलवार और बुध में वो पहुंचता। ठीक है भैया, चौथे दिन पहुंच रहा था, इसका मतलब ये है कि वो 3 दिन विलंब कर देता वहां पर उस फंक्शन को मिस करने से। ठीक है भैया, समझ में आ गया। वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड, सभी को नमस्कार, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप प्रिंस मौर्य, रजनी बाबा, थैंक यू मेरे दोस्त। चलिए भाई, तो सभी ने जैसे प्रिंस भाई ने लगा रखा है ऐसे लिख देना अपने नाम के आगे भी, मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भी लगेगा मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 14, क्वेश्चन नंबर 14, रेणु को याद है कि वह अपने भाई से, रेणु को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी और उस महीने के 20वें दिन बाद की तारीख थी। यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था तो रेणु किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, 25 तारीख को, 24 तारीख को, 23 तारीख को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। यह क्वेश्चन काफी बढ़िया है, जल्दी से भैया स्टेटस क्या कहते हैं, हटके कुछ कह रहे हैं जी कि आज जोर करो विकास भाई की क्लास 2 के कराओ, जल्दी शेयर करो, फिर विकास भाई एक दिन में एक चैप्टर खत्म वाली क्लास कराएंगे। बिल्कुल मैं भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, एक दिन में एक चैप्टर खत्म वाली क्लास मैं आप सभी के लिए भी लेके आऊंगा, और वो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। नहीं वो तो बोल दूंगा। चलिए भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर क्या आ रहे हैं, 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, 23 आ रहा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, नहीं भाई, विनय भाई सभी के कमेंट पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डी बता रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा 25 सर, आपकी क्लास डेली होती है? बिल्कुल डेली 7:30 से 9। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है भाई। रेणु को याद था, क्या याद था, पर रेणु को याद था, इसने क्या कहा, याद था कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी, और वो शनिवार का कौन सा दिन था ये तो नहीं पता है। चलो जी, इसने कहा जो उस महीने के 20वें दिन के बाद की तारीख थी, और 20 तारीख के बाद जोन सा भी क्या आएगा, शनिवार होगा, वही राइट होने वाला है। इस क्वेश्चन में निष्कर्ष भी पहले निकल गया कि 20 के बाद जो भी शनिवार आएगा वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होने वाला है। समझ में आ गया? चलो जी, पर इसने कहा यदि उस महीने का पहला दिन क्या था, मंगलवार था, तो यदि उस महीने का पहला दिन क्या था, मंगलवार, पहला दिन क्या था, मंगलवार था। ध्यान से समझना, यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, तो इसने क्या कहा, रेणु का किस तारीख को अपने भाई से मिली थी, तो बता दोगे? बिल्कुल यार, पहला दिन मंगलवार, तो 7वां दिन भी क्या होगा, 7 दिन बाद, यानी कि 8वां दिन जो होगा वो भी मंगलवार। हाँ जी, तो 8 और 7 कितना होगा भैया, 8 और 7 होगा 15, यानी 15 को भी मंगलवार। हाँ जी, तो आपका 15, आप और देखिएगा, तो 15 + 7, 15 7 कितना हो गया, 22, तो 22 को भी क्या होगा, 22 को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो एक बात बताना मेरे दोस्त, इसने कहा था कि 20 तारीख के बाद क्या था, जो शनिवार आएगा वही उसका राइट होगा। तो भैया जब 22 तारीख को है मंगल, तो आपका 23 तारीख बचा, तो 22 23 लिख लीजिएगा, 24 25 26 27
28, 29 देख लेना कौन सा दिन आएगा। तो मंगलवार, हमें देखना शनिवार कौन सा आने वाला है। तो मंगल हो गया। अब बचा क्या, ये तो 22 को क्या है, 22 को है मंगलवार। हाँ जी 22 को है मंगलवार। तो 23 को क्या आ जाएगा, 23 को आ जाएगा बुधवार, 23 को आएगा बुधवार, 24 को आएगा बृहस्पतिवार, 24 को आएगा बृहस्पतिवार और 25 को आएगा शुक्रवार, ठीक है। और हमें चाहिए शनिवार, तो 26 को क्या आ गया, शनिवार आ गया। तो राइट आंसर क्या आ गया, 26 तारीख, क्योंकि इसने कहा था कि वो मिली तो थी अपने भाई से, पर 25 तारीख के बाद, जो 20 दिन हो गए थे 20 दिन बाद मिली थी, यानी कि 20 दिन के बाद, यानी 20 तारीख जो होगी उसके बाद ही मिली थी। तो 20 तारीख के बाद जो भी आपका शनिवार आएगा वही राइट होगा। इसने कहा था कि वो क्या शनिवार के दिन मिली थी। तो 20 तारीख के बाद कौन सा शनिवार आ, डायरेक्ट आपका शनिवार आ रहा है 26 तारीख में। तो राइट आंसर 26। और कहां दे रखा है 26, आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। बातें क्लियर हो गई। हाँ जी हाँ जी, सभी के राइट आ रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और हाँ, अभी एक आपको लिंक मिलने वाला है, उस पर जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीना का जन्म किसको, सोमवार को हुआ हो, तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा। यूपीएससी 2014 में पूछा गया, सोमवार में हुआ था, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार। जो भैया आपको इस टॉपिक की एक्शन बुक की पीडीएफ मिलेगी, उसमें पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन तो होंगे, टोटल क्वेश्चन तो होंगे, साथ ही साथ क्या होगा, इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखे रहेंगे कि किसका आंसर क्या है, ठीक है भैया, सब कुछ होने वाला है इसमें। चलो तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। मैं आपको एक वो प्रोवाइड करा रहा हूं, क्या, पीडीएफ। लो पीडीएफ मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, जल्दी से आ जाओ, ले लो उसको भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, मैं इतना आपके लिए एक पीडीएफ दे देता हूं आपको, ठीक है। लो पीडीएफ ले लो इतना, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से, सभी का एक का भी गलत, क्या है ना, अगर मेरा मिशन छूटा तो तुम्हारा भी साथ छूटा बेटा। जल्दी से आंसर कर दो मेरे दोस्त, आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी आंसर कर दो भैया, जल्दी से आंसर कर दो। और पीडीएफ के लिए आपके लिए नंबर भी आ चुका है, ऊपर देख सकते हो, ऊपर पीडीएफ के लिए नंबर भी दे रखा है। जिसको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिसको भी करना है। 51 रुपए में, ठीक है ना, 51 रुपए में पीडीएफ है। जिसको भी लेना है वो आप इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकता है, ठीक है। वरना आपको देखो एक लिंक आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस लिंक पर क्लिक करके, इस लिंक पर क्लिक करके मैं इसको देखो, चलिए ऊपर देखो एक पिन आ रहा है, आप देख सकते हैं कमेंट के ऊपर एक मैसेज पिन है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है सोल्व, आ जाइएगा, ठीक है, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, आइएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कर लेते हैं सोल्व। कहा संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है। जो संतोष का भाई है, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। संतोष का जो भाई है कौन, विनोद, संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है। 525 दिन बड़ा है, हमें पता है एक साल में कितने दिन होते हैं भैया, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो उस दिन से तो ये कम है। इसका मतलब वो उसके जो साल का डिफरेंस है ना, जो उनके दिन का डिफरेंस है, वो एक साल का भी नहीं है, समझना, उनका जो डिफरेंस है वो एक साल का भी नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी नहीं कह सकते यार, क्योंकि 365 से तो ज्यादा है। पर एक बात बताओ, चलो मान लो 1.5 साल, तो 1.5 साल जो नहीं, एक्यूरेट नहीं बताया, ये पूछ कर रहा है, बस उस पर डिस्कशन करते हैं, उस चीज पर बात करते हैं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। आ जाओ सीधा देखो कैसे करना है। हमें पता है संतोष का जो भाई है, संतोष का भाई कौन है, विनोद, वो संतोष से 552 दिन बड़ा है। कितना, 525 दिन, हाँ जी 525 दिन बड़ा है। तो एक तो मैं इनके नाम लिख लो, एक तो था संतोष, लिख लीजिएगा, एक तो था संतोष भाई, ठीक है, लो जी, ये हो गए संतोष जी। उसके बाद बात कर रहे हैं विनोद जी की, लीजिएगा यहां पर विनोद जी की बात कर लेते हैं, हाँ जी। तो भैया जो संतोष जी थे वो विनोद से 525 दिन बड़े थे। किससे बड़े थे, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होगा। और अगला कहा जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी थी। 75 सप्ताह,
75 सप्ताह बड़ी थी यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ हो। यदि रीना का जन्म भी बता दिया सोमवार को हुआ हो तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा? तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा बता दोगे? प्लीज जल्दी से बता दीजिए, क्या बता दोगे? बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमवार को हुआ होगा, मंगलवार को हुआ होगा, बुधवार को हुआ या शुक्रवार को? आज ये तरीका जान के भी जाना है, ये तरीका जान के जब जाएंगे आप सभी। चलो, एसएससी के लिए बेस्ट बुक पूछ रहे हैं आप, लूसेंट ले लीजिएगा, एस्टन ले लीजिए, दोनों बेस्ट है, ठीक है भैया। हाँ जी, वरना लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने क्या बता रखा है, जितने भी आपको पढ़ा रहा हूं सब चीज का क्या मिलेगा, इस जो आपने एस्टन बुक देख रही है, जो थंबनेल पे लग रही है, वो पूरी बुक करा रहा हूं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आंसर की भी मिलेगी। वो कहां पर मिलेगी? देखो कमेंट के ऊपर मैसेज पिन है ना, कमेंट के ऊपर पिन हो रही है ना मैसेज, इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, और वहीं से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक तो थे संतोष जी, आप सारा कंसेप्ट प्यारा कर लेते हैं, क्लियर। आ जाओ, देखो, एक तो थे संतोष जी, ध्यान से समझना, एक थे संतोष नाम के भाई, ठीक है। संतोष क्या था? ये था विनोद से बड़ा था, क्या था? बड़ा भाई था, ठीक है। ये से क्या था? बड़ा भाई था। लो जी, ये बड़ा भाई था। बड़ा भाई किसका था? विनोद का। बड़ा भाई किसका था? विनोद का था। पर इसने जब भी कह दिया, इसने जब भी क्या कह दिया था, इसने क्या कहा था कि संतोष जो था उसका बड़ा भाई था। चलो जी, मैंने मान लिया। पर इसने कहा जबकि संतोष की बहन, यहां पर संतोष की बहन की बात कर दीजिए, तो बड़ा भाई तो था ही था संतोष, पर उसकी बहन की भी यहां पर बात कर दी है, यहां पर उसकी बहन की भी यहां पर चर्चा हो गई है। और बहन को इसने क्या कहा, जो इसकी बहन था उसका क्या, यदि रीना का जन्म सोमवार में, तो रीना का जन्म भी बताया कब था? सोमवार में हुआ हो, सोमवार में हुआ हो। यानी इसने सब कुछ खोल के रख दिया सामने, पिटारा, ठीक है। अब कैसे करना है इसको सोल्व, आ जाएगा, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त एक बात बताना आपको, सीधा इसने पहले क्या कहा था? इसने कहा था कि संतोष, ठीक है, संतोष का जो बड़ा भाई, संतोष का भाई विनोद, संतोष से 525 दिन बड़ा है, संतोष से 525 दिन बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा भाई कौन था? विनोद था, विनोद था, ठीक है। लो जी, ठीक है। एक बात बताओ, ये से कितने दिन बड़ा था? 525, कितना? 525 दिन बड़ा था, 525 दिन बड़ा था। इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी। इसने कहा यदि बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी हो, 75 सप्ताह बड़ी हो। एक बात बताना, आप सभी समझना, इसने कहा 75 सप्ताह बड़ी हो। 75 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 पंजे 35 का 5, कैरी हो गया 3, 7 सते 49, और 49 और 3 कितना हो गया? 49 और 3 हो गया आपका कितना? 52। तो कितना आया? 525 दिन। तो कितना आया भैया? 525 दिन आया। तो इसकी बहन के कितने आए? 525 दिन आए। ध्यान से समझना आप सभी, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। यानी कि 525 दिन ये आए, ध्यान से समझना आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, संतोष जो इसकी बहन की बात कर रहा था, ये भी 525 दिन की बात कर रहा था, इतने दिन का डिफरेंस है, ठीक है। और इसकी जो बहन थी वो उससे कितनी थी? 75 सप्ताह बड़ी थी, वो भी 75 सप्ताह बड़ी थी। तो 75 सप्ताह का मतलब 525 दिन, तो ये भी कितना आया? 525। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 525। पर पूछा क्या गया था? तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ था? तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा, बता दोगे भाई? बता दोगे संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा? प्लीज जल्दी से कमेंट कर दोगे किस दिन हुआ होगा। हाँ भाई, बता दोगे? प्लीज एक बार बता दीजिएगा भाई। हमें पता है 525 दिन बाद हुआ। क्या पता है? हमें पता है 525 दिन बाद हुआ है, पक्की बात है। हाँ जी। तो आपको पता है इसकी बहन का जन्म सोमवार में हुआ था, 525, इसके भी 525 दिन, ये भी इसके 525 दिन, इसका मतलब पहले हुआ होगा। तो सीधा आप क्या करो, 525 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, कितनी बार कटेगा? देखो ये कट रहा है कितनी बार? 7 सते 49, हाँ जी, 7 सते 49। कितने बचे भैया? 3 बचे, 35 हो गया, 7 पने 35, कितना बचा भैया? 0 बच रहा है, और 0 यानी सोमवार में 0 दिन ऐड करना, कितना आएगा? सोमवार। तो राइट आंसर आपका क्या आ गया? सोमवार ही आएगा। बातें क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहां पर समझने वाली क्या बात थी भैया? हाँ जी, मंडे ही आएगा, सभी के मंडे आएंगे, राइट ही आंसर, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि जो इसके भाई का और उसका दोनों का डिफरेंस 525 का था, और जो बहन भी थी वो भी 75 सप्ताह बड़ी थी। इसका मतलब जब 75 सप्ताह बड़ी थी तो 75 सप्ताह का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 75 सते 525, यानी 525 दिन हो गए। तो ये भी 525, ये भी। तो इसने पहले भी कह दिया था 525 दिन क्या था? सोमवार था, पक्की बात है। तो ये 525 दिन पहले हुआ होता, तो 525 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना है? रिमाइंडर 0 बचा, तो 0 दिन ऐड कर दो, सोमवार में 0, तो यानी सोमवार ही आएगा, पक्की बात। हाँ जी, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अगला कंसेप्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहता है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था
तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? ये आपका आरआरबी के एग्जाम में 2009 में पूछा गया। सोमवार में हुआ था, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन हुआ था? प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ, राज किशोर जी कह रहे हैं कि क्या फ्री में मिल सकता है? मेरे दोस्त एक बात बताओ, मेरे दोस्त एक बात बताना, आपने लो मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर ही करा देता हूं। जो बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, एक बात बताओ, ये बुक देखी है तुमने? क्या नाम है इस बुक का? आप देख सकते हैं, आर एस अग्रवाल वाली है। आर एस अग्रवाल जो पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल की ये एशन बुक है, ठीक है, आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक है। अब एक बात बताओ, इसका प्राइस क्या है? इस पे लिख रहा है 199, यानी कि ये आपका 180 या 175 की आएगी, ठीक है ना, 175 रुपए की, जिसमें आपको ये पूरी बुक मिलती है। ध्यान से समझना, इतनी बड़ी बुक मिल रही है कितनी? 175 रुपए में। अब तो शायद इसके रेट बढ़ भी गए हों, शायद 230-20 की, एक लड़का बता रहा था सर 235 रुपए की मिली थी। तो एक बात बताओ, जब इसका प्राइस इतना है, 200 प्लस की बुक आ रही है, आपको 50 रुपए में एक दिन की पीडीएफ नहीं मिल रही। ये 50 रुपए में ये पूरी बुक दिख रही है ना, इस पूरी बुक की पीडीएफ मिलेगी आपको। जो आपको दिख रही है ना वहां 51, जैसे कहते हैं ना। एक बात बताओ, जो टाइपिस्ट होता है ना, वो भी उसकी 10,000 तनख्वाह होती है। किसकी? टाइपिस्ट की 10,000 तनख्वाह होती है। क्या तुम्हारे 51 रुपए में उसकी भी पूर्ति हो जाएगी? क्या टाइपिस्ट की भी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी मेरे दोस्त। ये इसलिए किया जा रहा है कि आपको, हमें पता है बुक आप लेने में क्या होते हैं, थोड़ी कोतवाही करते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको भी है। आप लेंगे, घर परिवार गृहस्थी को सब कुछ देखते हैं, आपने बहुत सी किताबें भी खरीदी, सब कुछ, घर वालों का प्रेशर भी बहुत होता है पढ़ाई के लिए, इसलिए आपके लिए बुक, आपके लिए क्या यहाँ पर बुक आपके लिए परचेस, जिससे आप ना कर पाए, मतलब जिससे आप अच्छे से इसको कवर कर पाए, पढ़ पाए। इसलिए हमने क्या किया, 51 रुपए में पूरी बुक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी टाइप करवा कर। हमने एक टाइपिस्ट एक्स्ट्रा लगवा रखा है किरण के लिए, आर एस अग्रवाल के लिए, इसके लिए, जिससे आपको हर बुक मात्र 51 रुपए में मिल सके। हम उसको पढ़े 10,000 देंगे, पर तुम्हें 51 रुपए में मिलेगी पूरी बुक। और पूरी बुक में आपको आंसर की भी बाद में दी जाएगी कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, आप ले सकते हैं। ऊपर यहाँ पर कमेंट पे जो पिन है वहां से डाउनलोड करो। एक नहीं, जितने भी चैप्टर, मैं बता दूं कितने चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी इसमें आपको। इसमें टोटल कितने दे रखे हैं मेरे दोस्त, मैं बता देता हूं। इस बुक में आपको टोटल दे रखे हैं 53 टॉपिक। कितने? 53। 50 प्लस टॉपिक दे रखे, तो 50 प्लस टॉपिक की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है ना। यानी पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारी इसमें मिलने वाली है। समझ में आ गई बातें? ठीक है, हाँ जी। आ जाओ, तो अब कर लीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व। आ जाओ, तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए। आ जाओ, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। तो भैया इस क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से, सभी के आंसर आ जाने चाहिए। इसने कहा था कि जो सुरेश है, इसने कहा था एक सुरेश नाम का लड़का है सर, एक सुरेश नाम का लड़का है। ध्यान से समझना आप सभी। चलिए चलिए आ जाओ, कैसे करना है सोल्व। देखो, एक थे सुरेश जी, ठीक है, एक थे सुरेश नाम के लड़के। चलो जी, लो जी, ये हमारे सुरेश जी हो गए। चलो, सुरेश जो था वो राजेंद्र से, सुरेश जो था वो राजेंद्र से, किससे? सुरेश राजेंद्र से बड़ा है। कितना बड़ा है? सुरेश जो है राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। राजेश जो है उस राजेश से कितना है? इससे बड़ा है, पर कितना बड़ा है? इसने कहा 314 दिन बड़ा है, 314 दिन बड़ा है। चलिए, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। सुरेश से बड़ी है, सुरेश से बड़ी है, और कितनी बड़ी है? 70 सप्ताह। कितनी बड़ी है भैया? 70 सप्ताह। 70 सप्ताह बड़ी है। तो भैया सप्ताह का मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई कर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 490 दिन बड़ी है। इसका मतलब क्या है? 490 दिन बड़ी। तो कमला कितनी हो गई? कमला हो गई 490 दिन बड़ी। कितनी हो गई? कमला हो गई 490 दिन बड़ी। पक्की बात है? हाँ जी। तो इसने पूछा तो राजेंद्र का जन्म दिवस आपको बताना है। तो इसने कहा यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ हो, यदि कमला का जन्म क्या है, इससे कितने दिन पहले बड़ी थी? 490। और उस दिन क्या था? उस दिन क्या था? बुधवार। उस दिन क्या था जब इसका जन्म हुआ था? उस दिन था बुधवार। चलिए, तो एक बात बता दीजिए आप मुझे, तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ होगा? राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ होगा? बता दोगे? यार क्यों नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। तो आपको क्या करना है, ये इससे इतना बड़ा, ये इससे इतना छोटा, तो आप क्या करो, 490 में से 314 घटा दो। 490 में से
314 घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया 6, 8 में से 1 गया 7, तो कितना हो गया 76 बचा। ठीक है, और मुझे पता है किसी भी दिन को निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से कर दिए, 7 धाम 70, कितने बचे 6 दिन। तो आपके कितने बचे भैया 6 दिन बचे या नहीं बचे, बिल्कुल। तो आपको पता था इसने क्या कहा था, कमला का जन्म हुआ था बुधवार में, तो बुधवार में आप 6 दिन ऐड कर दीजिए, बुधवार में क्या कर दीजिए, बुधवार में 6 दिन आप ऐड कर दीजिए, तो कितने आएंगे 6 दिन ऐड करो, 6 दिन ऐड करने हैं। तो बुध में बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, रविवार, सोमवार और एक मंगलवार, तो राइट आंसर क्या आ गया मंगलवार। तो आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा मंगलवार आएगा, और कहां दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आ गया, समझ में आया कंसेप्ट, क्या बात है। पुंटी जी कहने की रीजनिंग चैप्टर एनालॉजी कब करवाओगे। ओके दोस्त, इस टॉपिक के नाम बाद में आपका एनालॉजी टॉपिक भी करवा दूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल शुरू से इस बुक को पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक इसमें क्लॉक हो चुका है, जिसने नहीं देखी वीडियो देख लेना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या उठा लिया, इस टॉपिक को उठा लिया जिसका नाम है कैलेंडर। यहां पर आपको एक कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका एनालॉजी उठा लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी ओके। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया आपने, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 अब नहीं होगा बिल्कुल भी खतरा। चलिए, यदि किसी महीने में 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपके पास कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपके पास कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे दोस्त। मैंने आपको एक तरीका बताया, बहुत ही जेन्युइन तरीका बता दिया है। क्या कि अगर आपसे पूछे कि बहुत एक तरीका देखो, यदि किसी भी कहे कि किसी 2 तारीख को तो रविवार है और उसी महीने की 31 तारीख को क्या होगा, तो मेरे दोस्त जो भी दिन पूछे उसमें से दिया हुआ घटा दो। ठीक है, कितना है 31 में से 2 गए 31 गया, 30 बचे कितने 29, और इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो कितनी बार 7 चौक 28, कितने बचे 1। तो रिमाइंडर जो बचता है उसको आप क्या कर दो, दिए हुए में ऐड कर दो। दिए हुए में कैसे, इसने कहा था यदि किसी महीने की, इसने कहा था आपसे क्या, इसने कहा था यदि किसी महीने की 2 तारीख को, इसने कहा था यदि किसी महीने की 2 तारीख को, यदि इसने कहा किसी महीने की 2 तारीख को क्या था रविवार था, रविवार था, तो उसी महीने की 31 तारीख को, उसी महीने की 31 तारीख को क्या दिन होगा, उसी महीने की 31 तारीख को क्या दिन होगा। तो कैसे करेंगे, दिए हुए में से क्या जो पूछा है उसमें से दिया हुआ घटा दीजिए, कितने बचे 29 दिन, और इसको 7 से डिवाइड कर दिए, 7 चौक 28 कट गया, बचा कितना 1। तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो इसको 1 दिन को क्या कर दो यहां पर ऐड कर दो। तो भैया रविवार में जब आप लोग 1 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा, रविवार और 1 कितना हो जाएगा, रविवार और 1 दिन कर दो इसमें ऐड। ठीक है भैया, आज ये चल नहीं रहा भाई अच्छे से, रविवार में 1 दिन ऐड कर दो, क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, पक्की बात है। हाँ जी, तो राइट आंसर सोमवार सभी का आएगा, कहां दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बोलो बातें क्लियर हो गई। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपने जाना समझा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, इसने कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, इसने कहा यदि किसी महीने की पहली तारीख को, यदि किसी महीने की पहली तारीख को, पहली तारीख को क्या है बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है तो उसी महीने की 28 तारीख को, उसी महीने की 28 तारीख को क्या दिन होगा, उसी महीने की 28 तारीख को क्या दिन होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो सीधा कंसेप्ट है, एक प्यारा सीधा कंसेप्ट आपको दिए हुए में से, ठीक है ना, पूछे गए में से, यानी पूछा गया 28 तारीख को और उसमें से दिया हुआ घटा दीजिए, तो 28 में से 1 गया, कितना बचेगा 27, और इसको क्या करो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कटेगा 7 या 21, कितने बचे 7 या 21 बचे, कितना रिमाइंडर बचा 6, तो बृहस्पतिवार में 6 दिन ऐड कर दीजिए। अब हमें पता है अगर 7 दिन होते तो हर 7वें दिन बाद वही दिन आता है, यानी कि हर 7वां दिन बाद बृहस्पतिवार आता है, 6ठा दिन यानी कि उससे पहला, यानी बृहस्पति से पहले क्या आता है बुध, तो राइट आंसर क्या आ गया बुधवार आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ गया बुधवार आपका आ चुका है, और बुधवार दे रखा है आपको कहां पर ऑप्शन नंबर डी में। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, कैसा लगा कंसेप्ट, मजा आ गया, मजा आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को कर लेते हैं, आ जाएगा किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सोमवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा या शनिवार होगा। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए कितने दिन बाद। हाँ जी, हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल यार पीडीएफ, हाँ पीडीएफ यार सबको मिलेगी, कह रहे हमें नहीं मिलेगी यार, सबको मिल जाएगी। ठीक है,
हाँ, कल एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप मुझे लग रहा है कि आप हमें पीडीएफ नहीं दोगे, ठीक है, हमें तो अब तक लिंक नहीं सेंड किया, हमने कब से मैसेज कर रखे हैं। मेरे दोस्त मैंने कल सबको मैसेज कर दिया कि जितने भी लिंक थे, इसलिए मैंने आज क्या करा, पिन भी कर दिया मैसेज कमेंट के ऊपर कि जिसे लेना ले लो यार, ठीक है ना। चलो हाँ चलिए भाई आ जाओ, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लीजिए। देखो किसी महीने को इसने क्या कहा, 3 दिन बाद। अब देखो यदि किसी महीने की 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को शनिवार है, तो इसने कहा किसी महीने की 4 तारीख को, तो सीधा कह दिया इसने 4 तारीख को क्या, 3 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को, 4 तारीख को क्या शनिवार पड़ता है, शनिवार पड़ता है। यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार पड़ता है तो उसी महीने की 27 तारीख को, उसी महीने की 27 तारीख को, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। जल्दी से देखते हैं किसका कमेंट आता है, सोमवार, बृहस्पति, शुक्र या शनिवार। क्या आ रहे हैं कमेंट, जल्दी से बता दीजिएगा। सर लिंक पर क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है भाई? होना चाहिए यार, क्लिक बैक तो होना चाहिए। हो रहा है भाई, हो रहा है, ठीक है ना, मैंने चेक कर लिया, हो रहा है, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। हाँ जी हो रहा है, लिंक पर क्लिक हो रहा है, लिंक पर क्लिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डल जाएगा, ठीक है, वरना नंबर पे मैसेज कर देना यार 9198653866, इस पर लिख देना रीजनिंग पीडीएफ, ठीक है, रीजनिंग पीडीएफ लिख देना व्हाट्सएप पे जल्दी से, बस आपको मैं सभी को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, क्लास के बाद, ठीक है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करो। 4 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा तो आपको बताना है। और रीजनिंग बाबा एक चैनल है जिसपे आपको लूशन बुक पढ़ने को मिलेगी, लूशन सबके पास है ना, हाँ जी, नहीं है तो पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है, उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग बाबा चैनल पर, सभी जुड़े, ठीक है। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 4 तारीख को शनिवार है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो कैसे डिस्कस करेंगे, हाँ जी जान लेते हैं। यार एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, जो भी तारीख पूछी गई है, जो भी तारीख पूछी गई है उसमें से दी हुई घटा दो, यानी 4 तारीख घटा दो, ठीक है। तो 27 में से 4 गए, कितने बचेंगे 23, और 23 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 या 21, कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2, तो जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है आंसर, यानी कि 2 दिन जो बचे वो 2 दिन यहां पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो भैया जब शनिवार में आप क्या करोगे, 2 दिन ऐड करोगे, तो शनिवार में 2 दिन ऐड करना, शनिवार में रविवार और सोमवार, तो राइट आंसर क्या आएगा, मंडे आ जाएगा। तो सभी का सोमवार, आप सभी का राइट आंसर आएगा। और सोमवार कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, बहुत बढ़िया भैया। तो सोमवार ही आ रहा है, ए सभी का ए ही आ रहा है। अच्छा बैटरी डाउन हो गई, लो जी बैटरी का सॉल्यूशन भी यहाँ है हमारे पास, लो जी बैटरी भी हो गई सही। और बताओ, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बैटरी को देख लिया जाएगा, अगर डाउन भी हो गए तो बदल दिया जाएगा, बैटरी की कमी है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता हो तो उसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा। जल्दी आंसर, मंगल, सोमवार, शनिवार या बुधवार। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसने कहा यदि किसी महीने की 7 तारीख को, यदि किसी महीने की 7 तारीख को क्या पड़ता है, शुक्रवार, क्या पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है, तो उसी महीने की 22 तारीख को, उसी महीने की 22 तारीख को क्या दिन होगा। जल्दी बताओ भाई, कमेंट कर दो। इतने क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस इतनी धमाकेदार हो जाएगी, बहुत कैडी, ठीक है। तो भैया जो भी दिया गया हो, ठीक है, जो भी पूछा गया हो उसमें से दिया हुआ घटा तो 22 में से 7 घटा दीजिए, 22 में से आप लोग 7 दिन घटा दीजिए, घटा देंगे, हाँ जी घटा दीजिए। तो कितने बचेंगे, यहां पर बचेंगे आपके 15 दिन, और 15 को 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, कितना बचा 1, तो रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। तो शुक्रवार में वही 1 दिन ऐड कर दे, शुक्र में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बोलो बातें क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हाँ जी समझ में आ रहा है, मेहनत का फल मीठा होना चाहिए, ठीक है। रोजाना 7:30 से 9 पढ़ो, रोजाना सही समय पर आ जाना लाइव, ठीक है। जैसे 7:30 बजे तो सभी वेटिंग पे आ जाओ, मतलब जैसे 7:30 पर क्लास स्टार्ट हो रही है तो सभी ना 27 पे लाइव आ जाओ, 27 या 25 पर आ जाया करो, फोन को ओपन करके बैठ जाओ, बस जैसे 7:30 बजे तुरंत एक साथ, जिससे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो 7:30 बजे करेक्ट आ जाओ और 9 बजे तक रेगुलर पढ़ो, 9 बजे तक रेगुलर पढ़ो, ठीक है भाई, बातें क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने। इसने कहा यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। मंगलवार होगा, शनिवार होगा, शुक्रवार होगा या सोमवार होगा। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी या ई। जल्दी, ई तो नहीं है पर सी तक तो है। प्लीज जल्दी से कर दीजिए कमेंट, एक एक की कमेंट आनी चाहिए। हाँ जी प्लीज जल्दी से। एक भी बच्चा छूटा यानी एक भी क्वेश्चन छूटा तो तुम्हारा मिशन टूटा। तो जल्दी से, मिशन नहीं टूटना है, ठीक है। बस जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से सभी, ठीक है। प्लीज जल्दी से सभी थम्स अप कर दीजिए। हाँ जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आ जाइएगा। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। सभी के आंसर आने चाहिए भैया, सभी के आंसर आने चाहिए जल्दी से। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कर ले इस क्वेश्चन को यार, बहुत। हाँ, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। करना कैसे है, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले पड़ता है। अब जो 12वां दिन होगा, जो 12वां दिन होगा, उस दिन क्या दिन था, उस चीज को डिस्कस करने के लिए इसने क्या कहा कि जो बृहस्पतिवार का दिन था वो क्या था, 4 दिन पहले था। किससे, 12वां दिन जो था, 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले था। जो 12 तारीख को दिन होगा वो बृहस्पतिवार से, जो बृहस्पतिवार होता है दिन, जो बृहस्पतिवार दिन होता है उससे 4 दिन पहले होता है। उससे 4 दिन पहले, तो 4 दिन घटा दीजिए। उससे 4 दिन पहले क्या आता है, रविवार आता है। उससे 4 दिन पहले क्या आता है भैया, रविवार आता है। इतनी बात तो कंसेप्ट क्लियर है। बिल्कुल सर, इसका मतलब 12 तारीख को क्या था, रविवार था। इसका मतलब 12 को क्या था, रविवार था। हाँ जी, इसका मतलब 12 तारीख को सर रविवार था। और इसने क्या कहा, तो माह क्या 21वां दिन कौन सा होगा, माह का 21वां दिन कौन सा होगा, तो बता देंगे। 21 तारीख को बता दोगे। हाँ जी, इसने कहा यानी 12 तारीख को, मैंने आपको तरीका भी बता दिया। यदि किसी महीने की 12 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की क्या 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, दिए हुए में से यानी 21 में से आप कितने घटा दो, 12 घटा दो। कितने बचेंगे सर, यहां पर बचे 9 और 9 को 7 से डिवाइड कर दे, 7 एकम 7। कितने बचे भैया, 2। तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 दिन रविवार में ऐड कर दो। तो रविवार में 2 दिन ऐड करो, सोमवार और मंगलवार। तो राइट आंसर क्या आ गया, मंगलवार। कितना प्यारा कंसेप्ट है यार, है ना, मंगलवार ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 21 को भी नोट कर लो। तो तरीका कितना जेन्युइन था, कितना मजेदार था। तो आपने बस ये चीज सीखा कि आपसे क्या कहा कि यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले, बृहस्पतिवार, यहां पर ध्यान से देखना, जो बृहस्पतिवार है उससे 4 दिन पहले है यानी कि रविवार को है। तो इसका मतलब 12 तारीख को रविवार। और पूछा 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो किसी भी महीने का अगर इस कहता है कि 12 को रविवार है तो 21 को क्या होगा, तो दिए हुए में से, पूछे गए में से 21 तारीख को पूछा है, पूछे हुए में से दिया हुआ घटा दो। यानी 21 में से 12 घटा दो, बचे 9। 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, बचे कितने, 2। तो जो भी रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर क्या करो, यहां पर ऐड कर दो। तो रविवार में 2 दिन ऐड करो, सोमवार और मंगलवार। राइट आंसर मंगलवार, ऑप्शन नंबर ए। बातें क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर। हाँ जी, चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसे ही जुड़े। क्वेश्चन नंबर 22। और हाँ, आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमोज, क्या बोलते हैं, हमारे चैनल का लोगो है, तो सभी उस लोगो को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हमारे चैनल का जो क्या है लोगो है ना, मालवीय क्लासेस का M, उसको डाउनलोड कर लो और जल्दी से अपने अपने जहां पर फोटो लगा रखे वहां पर सभी लगा ले। ठीक है भैया, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, शुक्रवार। अगर आज आप मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं, सच बता रहा हूं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बस आपको रोजाना जुड़ना है 7:30 से 9 और एक कॉपी खरीद लीजिए 20-25 रुपए की, और उसमें एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एक्शन बुक सभी के पास है। अगर नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं, कमेंट पे मैसेज पिन है, जो कमेंट है ना, कमेंट के ऊपर देखो ब्लू कलर में कमेंट पे पिन है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, रोजाना पीडीएफ मिल जाएगी इसमें। ठीक है, सारी बुक की, रोजाना खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ना बुक खरीदने की आवश्यकता। ठीक है भैया, हाँ जी। और रीजनिंग स्पेशल बैच से भी जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार या शुक्रवार। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, एक एक का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 का। प्लीज जल्दी से, आपको सीधा तरीका बताने जा रहा हूं। कैसे, इसने कहा यदि किसी नवंबर माह की पहली तारीख को सोमवार था, पहली तारीख को क्या कहा,
पहली तारीख को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो उसी महीने की 25 तारीख को क्या होगा, उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग को क्या करते हैं, मैंने मैसेज बता रहा हूं, क्या करते हैं सब लोग यार, एक को क्या था, सोमवार, तो 1 + 7 यानी कि 8 को भी सोमवार, 8 + 7 यानी कि 15 को भी सोमवार, 15 + 7 यार 22 को भी सोमवार, ठीक है। और आगे देखो 25 में कहा तो यार 22 को सोमवार था, यहां पर क्या आ गया, 22 को सोमवार आ गया। यार 25 को बताना है तो फिर करेंगे 23, 24 और 25। तो भाई यहां सोमवार था तो मंगल करेंगे, ठीक है, मंगल, यहां पर बुध, और यहां पर क्या आएगा, 26 में आ जाएगा आपका, 25 में क्या आ जाएगा, फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। पर हमें इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या, इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। मैंने आपको एक सीधा कंसेप्ट बता दिया, क्या मैंने आपसे कहा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करो, इसने कहा रविवार, अगर 1 तारीख को सोमवार है, इसने कहा तो 25 तारीख को पूछा, इसी ने कहा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, दिए हुए में से ऊपर वाला घटा दो, यानी कि पूछे वाले में से दिया हुआ घटा दो। तो भैया 25 में से क्या करो, आप 1 दिन घटा दो, इसमें से ये वाला दिन घटा दो, कितने बचेंगे, 24। आप 7 से डिवाइड कर दो बस सीधा, 24 को 7 से करना भाई, 7 × 21 कितने बचे भैया, 3 दिन। तो आपको सोमवार में 3 दिन ऐड कर दीजिए, तो सोमवार में 3 दिन ऐड करो, राइट आंसर बृहस्पतिवार। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट। तो बृहस्पतिवार ऐसे ले आओ या ऐसे ले आओ, बताओ तरीका कौन सा लगा। तरीका ये बढ़िया है ना भाई, नीचे पूछे वाले में से दिया हुआ घटा के इसमें ऐड कर दो। भाई आपने 25 में से 1 गया 24, 7 से डिवाइड किया, 7 × 21 बचे कितने, रिमाइंडर बचा 3। आपने सोमवार में 3 दिन ऐड कर दिए, सोमवार में मंगल बुध बृहस्पति, राइट आंसर बृहस्पतिवार। आ गया नहीं आ गया, कितनी जल्दी आया। तो तरीका जेन्युइन था ना, हाँ बिल्कुल। आप का भी नाम लेंगे यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ यार, ठीक है ना, बस थोड़ा समझाने पर, है ना। हाँ अरुण जी टेंशन मत लीजिए, मैं नाम सबके लूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। मेरे सब प्यारे मेरे दोस्त ही हो आप सभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आपका सोमवार होगा, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। अगर ये कंटेंट आपको पेड कंटेंट ले रहा है, लव यू सर कह रहे, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू लव यू आप सभी को। अब देखो अगर आपको, हाँ जी ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसकी आप कंसेप्ट पेड क्लास लेना चाहते हैं तो सभी को मिल जाएगी। धुरीना एप्लीकेशन है, DHURIN धुरीना पे मेरा रीजनिंग का स्पेशल, आपको पता है आप कोचिंग करोगे तो 500 रुपए महीना आप फी देते हैं ना, हाँ जी 500 रुपए महीना फी देते हैं, तो आपको 500 रुपए महीना फी नहीं देना है, मात्र 199 में, मात्र 199 में संपूर्ण रीजनिंग करने का मौका, ठीक है। मात्र 199 रुपए में संपूर्ण रीजनिंग करने का मौका, जिसमें आपको 120 से ज्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 25 मॉक टेस्ट, 25 टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, 5 मैराथन, जिसमें एक मैराथन में 3 से 4 टॉपिक, और आपको रोजाना पढ़ाए जाएंगे। जितने भी टॉपिक होंगे सभी की आपको पीडीएफ भी मिलेगी टॉपिक वाइज। जैसे आपने कोडिंग पढ़ा तो 4 पार्ट पढ़ाए तो चारों की पीडीएफ, यानी कि 120 से ज्यादा तो आपको क्या देंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यानी सब कुछ होगा मात्र 199 रुपए में। कोचिंग भी करोगे तो 500 रुपए से ज्यादा लगते हैं बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, आप ले सकते हैं। क्या DHURIN धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मेरा रीजनिंग का मेरा फोटो लग रहा है 199, उसकी 3 से 8 तारीख तक डेट थी, पर अभी मैंने बढ़वा रखी है, जुड़ सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो इस नंबर पे पूछ सकते हो, 9198653866। अगर आपको धुरीना एप्लीकेशन पे मेरा कोर्स नहीं दिख रहा है तो इस नंबर पे लिख देना ज्वाइन रीजनिंग। क्या लिख देना है आपको, लिख देना है ज्वाइन रीजनिंग, ठीक है, ज्वाइन रीजनिंग, ठीक है भैया। और अगर आप जो कमेंट के ऊपर पिन है पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं हो रही है तो आपको क्या लिख देना है, रीजनिंग पीडीएफ लिख देना। क्या लिख देना है, रीजनिंग पीडीएफ, ठीक है। और दोनों लेना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ भी लेना चाहते हो और ये भी दोनों तब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, आ जाइएगा। तो यहां तक ये क्वेश्चन डिस्कस करना है ना, हाँ जी अभी ये करना है क्वेश्चन को। तो इसने कहा यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 23 तारीख को, अब ध्यान से समझना, इसने कहा यदि किसी महीने की 23 तारीख को, अब यहां पे कंसेप्ट आपका बदल गया थोड़ा सा, 23 तारीख को क्या कहा, रविवार कहा, 23 तारीख को रविवार है। तो एक बात बताओ, इसने कहा तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था, 2 सप्ताह 4 दिन पहले। अब इसको कैसे कर पाओगे भाई, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, 2 सप्ताह 4 दिन पहले, तो कैसे करोगे, 2 सप्ताह यानी 7 दूनी 14, यानी 14 दिन। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है आप सभी के लिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। कैसे करोगे, इसने कहा यदि 23 तारीख को क्या था, रविवार था, तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दूनी कितना होगा, 14, 14 दिन ये,
तो 2 सप्ताह प्लस कितने 4 दिन, 4 दिन तो 14 4 कितना होगा 18, तो 18 दिन पहले, ठीक है ना। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन था, इसका मतलब 18वें दिन पहले कौन सा दिन था बता दोगे। तो यानी 23 तारीख को अगर रविवार था तो इससे 18 दिन पहले कौन सा दिन था, इससे 18 दिन पहले कौन सा दिन था। तो आपको पता है हमारे एक महीने 28 दिन भी होते, 29 भी होते, 30 भी होते, 31 भी होते, सबको पता है, पक्की बात है। पर हमें क्या मतलब है, हमें किसी से मतलब नहीं, बस सीधा इसने कहा 23 से कितने 18 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 23 में से 18 घटाना मेरे दोस्त, 23 में से 18 घटा दीजिए, घटाना भैया 23 में से आप क्या करो 23 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा भैया, यहाँ पर बचा 5 दिन, कितने बचे भैया यहाँ पर 5 दिन बचे, यानी कि इससे 18 दिन पहले यानी कि 5 तारीख। इसका मतलब इसने पूछा है कि 5 तारीख को बताओ क्या दिन था, इसका मतलब ये है कि इसने क्या पूछा, इसने इसका मतलब ये पूछा कि 5 तारीख को बताओ क्या दिन था। तो भैया आपको सीधा पता है कि जो भी आपको डेट दे उसमें से ऊपर वाला घटा दीजिए, हाँ जी, यानी कि आपस में इन दोनों को घटा दीजिए। तो भैया जब 23 में से आप क्या करोगे 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 23 में से जब 5 घटा दोगे कितना बचेगा, 23 में से आप 5 घटा दीजिए, 23 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा भैया 18 ही बचेगा। 23 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा सर 18 बचेगा, और 18 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 18 को या तो आप डायरेक्ट वहां से 18 को काट सकते हैं, पर ये ऐसा तरीका बता दिया क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कभी बड़ा भी कर देता है कभी घुमा फिरा के देता है, तो ये तरीका कभी गलत नहीं होता। तो 7 दूनी 14, कितने बचे भैया 4 बचे, तो आप रविवार में 4 दिन ऐड कर दीजिए, रविवार में आप 4 दिन ऐड कर दीजिए। तो देखो रविवार में 4 दिन ऐड करें, रविवार में सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो राइट आंसर क्या आ गया बृहस्पतिवार, राइट आंसर क्या आ गया बृहस्पतिवार आ गया। कैसा लगा कंसेप्ट, ठीक है, कैसा लगा कंसेप्ट। अब सुनो यहाँ पर बृहस्पतिवार राइट नहीं है, सॉरी बृहस्पतिवार राइट नहीं होगा, बृहस्पतिवार राइट नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पर राइट क्यों नहीं होगा, आप सोचोगे कि अभी आपने बृहस्पतिवार क्यों गलत कहा, एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर बृहस्पतिवार इसलिए राइट नहीं होगा। हमें एक बात पता है, एक बात बताना, अगर मैं कहूं आज का दिन है, ध्यान से समझना, आप सभी प्यार से थोड़ी सी बात समझना, आज आप सभी को पता है आज का दिन क्या है बृहस्पतिवार है, बिल्कुल। तो अगर मैं कहूं आज से 2 दिन बाद क्या आएगा, ध्यान से समझना, छोटी सी बात है, अगर आज बृहस्पतिवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा, तो आज बृहस्पतिवार है तो आज से 2 दिन बाद शुक्रवार शनिवार यानी कि शनिवार आएगा। पर मैं कहता हूं आज से 2 दिन पहले क्या आएगा, तो आप पीछे माइनस करोगे ना, यानी कि अगर आपको पता है क्या 23 तारीख को रविवार है, सोचो अगर 23 तारीख को रविवार है तो मैं कहता हूं 20 तारीख को क्या होगा, यानी कि इससे 2 दिन पहले क्या होगा, तो आप क्या कहोगे आज रविवार है, ठीक है, तो उससे पहले क्या आया होगा शनिवार, उससे पहले शुक्र। तो भैया इसने क्या कहा था 4 दिन पहले, इसने पहले की बात की, आगे की बात तो नहीं की, इसने कहा कि 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा, उससे पीछे पूछा है। तो भैया अगर 23 से नीचे घट रहे हो, 23 से नीचे घट रहे हो ना, क्योंकि अगर 5 से पूछता कि 5 को रविवार है तो 23 को क्या होता, तो आप क्या करते, तो आपको पता है 5 6 7 यानी बढ़ रहे थे, पर 23 से आप 5 में बता रहे हैं, तो भाई 23 तारीख से, यानी कि जब आपने कैलेंडर देखा नीचे 23 है, तो 23 से जब ऊपर आप देख रहे हो 5 तारीख में तो माइनस हो रहा है, तो ये 4 क्या करना है माइनस करना है। तो माइनस का पता चल गया कब करना है, अगर ऊपर बड़ी संख्या दे रखी है नीचे छोटी संख्या से पूछे तो माइनस करना है, और छोटी संख्या में दिन देकर बड़ी से पूछ ले तो प्लस कर देना है। समझ में आ गया। तो रविवार में से 4 दिन घटा दीजिए, रविवार में से 4 दिन घटा दीजिए, क्या जाएगा बुधवार आ जाएगा, क्या जाएगा बुधवार आ जाएगा। बातें क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इस बात को, ठीक है भैया। और बुधवार कहां दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस बात को। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है भैया, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में भी आया होगा, है ना, समझ में आया ना। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ऊपर पिन कर रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो उसी तो 17 से गिनने पर कौन सा उस माह का तीसरा दिन होगा। रुक जाओ मैं किताब में देख लेता हूँ, ये शायद कहीं मिस्टेक हो जाए इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, इसने क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो माह से तो 17 से गिनने पर, तो 17 से गिनने पर कौन सा दिन उस माह का तीसरा दिन होगा। भाई यही बात लिख रही है, आ जाओ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे दोस्त। तो आपने तो अभी आप मेरी पहली क्लास देख रहे हैं शायद, ठीक है, पर अगर आप रोजाना पढ़ेंगे, और जिसने मेरे पेड लेक्चर ले रखे हैं, मैं सभी को बात बता देना चाहता हूँ, आज मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा उसमें, ठीक है। तो आप सभी को इतनी बढ़िया प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, तो आज वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेड बैच में भी, ठीक है। जो जुड़े हुए नहीं हैं तो वो भी जुड़ जाएं, ठीक है। आप सर्च कर लीजिएगा धुरीना एप्लीकेशन, DSURI यानी धुरीना ऐप, जिसमें आपको पूरा रीजनिंग का स्पेशल बैच मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग की स्पेशल पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ जी जल्दी से, हाँ जी 199 में ही है, ठीक है। हाँ जी मजा आ गया सर, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू आ जाइएगा।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सोमवार होगा, मंगल, बुध या बृहस्पति। प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए, प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसे करोगे राइट आंसर, कैसे करोगे जल्दी से आंसर कर दीजिए भैया मेरे भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए। करें, आ जाओ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से आ जाइएगा, इस क्वेश्चन पे भी चलते हैं। आ जाइएगा, चलिए। तबीयत खराब हो रही है भाई मेरी थोड़ी सी, बस और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को देखेगा। देखो इसने कहा यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, किसी माह का पहला दिन यानी कि अगर पहली तारीख को, अगर किसी महीने की पहली तारीख को क्या है शनिवार है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कंसेप्ट रहेगा। किसी महीने की पहली तारीख को अगर शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा उस माह का तीसरा दिन होगा, उस माह का तीसरा दिन होगा। तो भैया 17 दिन तो ये हो गए, ठीक है, और 3 दिन ये ऐड कर देना, तो 17 दिन कितना हो गया भैया, 19 हो गया। तो आप ये बता दो कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो उसी महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको एक तरीका मैंने बताया कि पूछे गए में से दिया हुआ घटा दो, पूछे हुए में से दिया हुआ घटा दो, तो 19 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 18, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, कितना बचा 4। तो भैया आपको पता है 1 से अगर मैं प्लस बढ़ रहा हूँ, 19 की ओर बढ़ रहा हूँ तो प्लस हो रहा है, तो शनिवार में आप 4 दिन ऐड कर दीजिए। तो कर देंगे भैया, शनिवार में 4 दिन ऐड करना, शनिवार में 4 दिन ऐड कर दोगे, हाँ जी, तो कर दो भैया। शनिवार में मंगल, शनिवार में करना 4 दिन ऐड, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो राइट आंसर क्या आ गया, बुधवार, आप सभी का राइट आंसर आ गया, बुधवार आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, सी राइट हो चुका है, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्त चौधरी अजय जी कह रहे हेलो सर आप रीजनिंग के बादशाह हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाहुबली है, अच्छा रीजनिंग का बाहुबली हूं, चलो भाई जो भी कह दो यार दिल से कह देना, ठीक है ना। हाँ जी चलिए आइएगा भाई, अपने नाम के सब, अपने नाम के आगे रीजनिंग बाबा लगा देना, मेरी बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी होगी, सच में बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। और एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना सभी मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे सभी मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना रीजनिंग बाबा लिख के, मैं सभी को अपनी प्रोफाइल पे लगा लूंगा, सबके नाम अपनी प्रोफाइल पे लगा दूंगा, ठीक है। और एक दिन अपनी आप सभी के लिए क्लास भी ले आऊंगा कि इन बच्चों ने मेरे लिए नाम भी लिख रखा है, ठीक है। हाँ जी, अब जैसे चौधरी है, अंशुल है, सतीश है, रिंकू है, जीतू जी है, दिनेश जी है, तरुण जी हैं, बस अपने नाम के आगे रीजनिंग बाबा लगाना है, ठीक है। हाँ जी, विकास, ब्रिगेश, अमित, चलिए कविता, नीरज, संध्या, प्रिंस कुमार, देखो जैसे प्रिंस कुमार जी ने लगा रखा है, तो ऐसे ही सभी लगाएंगे, लोगो भी लगाना है और रीजनिंग बाबा भी लगा देना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि किसी माह के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो इस माह में कौन सा दिन जो 5 बार आएगा, कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। तो देखते हैं कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। यह तो बहुत डिफिकल्ट है भाई, ये तुम सबके लिए सच में एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ज्यादातर कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 5 दिन आ जाएंगे, तो कोई कोई महीना होता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए प्रकाश जी, चलिए थैंक यू मेरे दोस्त। आ जाइएगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिएगा। शनिवार राइट होगा, मंगलवार होगा, शुक्रवार होगा या गुरुवार, कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार रिपीट हो जाएगा एक महीने में। तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बढ़िया है, जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिया तो था अभी यार, 9198653866। जल्दी से कर दीजिए कमेंट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, अरे नंबर लिख लीजिए कोई बात नहीं, 9198653866, ठीक है ना, इस नंबर पे। और हाँ, अगर वहां पर आपसे पेमेंट ना हो रहा हो, जो ये पिन का रखा है ना, पीडीएफ डाउनलोड करने में, परचेस करने में अगर पेमेंट नहीं हो रहा हो, तो इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो, फोन पे, ठीक है भैया। ओके चलिए चलिए भैया आ जाओ। अब इसको कैसे करेंगे, जल्दी से आ जाइएगा, क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। सोमवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार, क्या है जो भी है, मतलब जो भी ऑप्शन है चारों में से जल्दी दे दीजिए। रीजनिंग बाबा, बिल्कुल, हाँ जी, मेरा शॉर्ट नेम रीजनिंग बाबा ही है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट। देखो इस टाइम भी फोन कर रहा है, सबको पता है क्लास है, फिर भी फोन कर रहे हैं मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, मैंने कहा क्लास के बाद करना कॉल, ठीक है, क्लास के बाद, अभी नहीं, ओके।
कह रहे हैं कि 24वां गलत कर दिया। अच्छा 24वां गलत हो गया, देख लेते हैं 24वें में क्या गलत हो गया। आ जाओ। यदि किसी माह का पहला दिन, या कहा यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो 17 से गिनने पर कौन सा उस माह का तीसरा दिन होगा? 17 से गिनने पर उस माह का कौन सा तीसरा दिन होगा? 17 से गिनने पर उस माह का कौन सा तीसरा दिन होगा? हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो कितने आराम से। हाँ जी, इसमें देखो क्या मिस्टेक हुई मैं अभी बता देता हूं। 1 मिनट रुको, कहीं नहीं जाना। देखो बैटरी 1 सेकंड में चेंज हुई, बस 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ जी लो, बैटरी भी चेंज हो गई है, रुक जाओ बस, कहीं नहीं जाना है। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करना है, इसकी मिस्टेक को भी सही करना है। आ जाओ, देखो जिसने नोट किया है वो भी देखेंगे भाई। लो जी, बैटरी हो गई है चेंज। आ जाओ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे, कहीं नहीं गए। चलो आ जाओ भैया। अब देखो, अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त। आ जाओ, देखो करना क्या है, कंसेप्ट की बात है तो आपको समझनी भी चाहिए, ठीक है भैया। आ जाओ, आवाज भी क्लियर है ना? चलो हाँ चलिए भाई, आइए, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट मैम, 1 मिनट। तो मेरे दोस्त बता रहे हैं कि सर वो 17 3 20 होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त फोन करके बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखो भाई, इस क्वेश्चन में गलती क्या थी, गलती मैं बता देता हूं। इसने कहा यदि किसी माह का पहला दिन शनिवार हो, किसी माह का पहला दिन, समझना, इसने कहा यदि किसी माह का पहला दिन यानी कि 1 तारीख को, 1 तारीख को, किसी माह का पहला दिन यानी कि 1 तारीख को क्या कह रहा है? शनिवार कह रहा है। क्या कह रहा है? शनिवार कह रहा है। तो इसने कहा तो 17 से गिनने पर तीसरा दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन तो 17 से गिनने पर, तो 17 को भी गिनना है, 1 2 और 3, तो तीसरा दिन कौन सा होगा? तो 17 18 और 19, तो 19वां दिन कौन सा होगा? इसने कहा तो 1 तारीख को अगर शनिवार है तो बता दो भैया 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब तो ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर देख लो, इसने कहा यदि 1 तारीख को, यानी कि अगर साल का पहला, किसी भी महीने का पहला दिन, यानी कि सीधी बात है कि 1 तारीख को अगर क्या हो? इसने कहा शनिवार हो। क्या हो? शनिवार हो। तो इसने पूछा क्या है? तो 17 से गिनने पर, 17 से गिनने पर, इसने कहा 17 से आगे नहीं कहा 3 दिन बाद, इसने कहा 17 से गिनने पर, तो 17 को भी काउंट करो और 3 दिन गिनना है, 1 2 3, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन? तीसरा दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन कहा, इसने कहा 3 दिन बाद नहीं कहा, तीसरा दिन। तो भैया 17 से 3 दिन बाद, 17 को क्या कहा? 17 से गिनने पर, 17 को गिनो, 1 2 3, तो देखो 3 दिन बाद तीसरा, 17 18 और 19, तो 19वां दिन पूछा है। तो उस महीने का 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब तो कर लोगे डिस्कस, बिल्कुल कर लेंगे। सर 19 में से 1 गया, कितना बचा? 19 में से 1 गया, कितना बचा? सर 18 बचा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो शनिवार में क्या करना है? शनिवार में 4 दिन ऐड कर दीजिए। अब तो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। शनिवार में 4 दिन ऐड कर दो, बुधवार आ गया, बताओ अब तो ठीक है। हाँ जी, बस यहां पर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी, किसने कहा था 17 से गिनने पर, तो 17 को भी 3 दिन में काउंट करना था। समझ में आ गया? ये बात थी। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 25 हमने कर लिया था या नहीं करा था? जल्दी बता दो, क्वेश्चन नंबर 25 करा था नहीं करा था? अभी नहीं करा ना? अभी नहीं करा ना? हाँ जी, चलिए भाई आ जाओ। हाँ जी, जल्दी बता दो क्वेश्चन नंबर, इसको भी जल्दी से सोल्व करा दे देंगे जल्दी से भैया। करें इसको, क्वेश्चन को सोल्व। आ जाओ भैया। इसने कहा यदि किसी माह के तीसरे सप्ताह को, तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, तीसरे सोमवार को, यदि किसी माह के तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, यानी कि 17 तारीख को, इसने सीधा कहा कि किसी महीने की 17 तारीख को क्या है? सोमवार है। किसी महीने की, इसने कहा 17 तारीख को, इसने कहा यदि किसी महीने की 17 तारीख को क्या बताया इसने? सोमवार है। इसने क्या कहा? सोमवार है। अच्छा जी, चलो, तो इसने कहा तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? इस माह में कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा? तो बता दोगे कौन सा दिन आएगा? हाँ जी, ये तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ,
कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा, तो आपको कैसे सोल्व करेंगे कि वो 5 बार आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दोगे भैया? हाँ जी, बता दोगे कौन सा दिन। अब इसमें ये भी नहीं दे रखा कि इनमें से कोई नहीं, देखो इसमें ऑप्शन में क्या था, शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो भैया ऑप्शन भी क्या दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं। ऑप्शन भी क्या दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे डिस्कस, आ जाओ भैया। देखो अब 17 को इसने क्या पूछा, इसने पूछा क्या, वो चीज देखो, इसने पूछा ऐसा कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, ठीक है। तो आपको पता है हमें 1 तारीख निकालनी पड़ेगी पहले। 1 तारीख को क्या था, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा 1 तारीख को कौन सा दिन था। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो निकाल दोगे भैया, निकाल दोगे क्या दिन था, बताओ भैया। 1 तारीख को निकाल दोगे क्या दिन था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज जल्दी बता दिए। 1 तारीख को निकाल दोगे कौन सा दिन था, बिल्कुल निकाल दोगे। हमें पता है 17 को सोमवार था, तो 1 तारीख को क्या दिन होगा, पहले वो निकाल लो। इसको निकालने का तरीका आप सभी को पता है, 1 तारीख को क्या होगा, हाँ जी सभी को पता है कि टोटल में से यानी कि 17 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा भैया, 17 में से 1 घटाना मेरे दोस्त, 17 में से 1 गया कितना बचा, 16, 16 को 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14, कितना बचा, रिमाइंडर बचा कितना, रिमाइंडर बचा 2। हमें पता है 17 से 1 पूछ रहे हैं यानी कि संख्या घट रही है, तो सोमवार में से भी क्या कर दो, 2 दिन घटा दो, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर शनिवार बचेगा। क्या बचेगा, शनिवार। इसका मतलब 1 तारीख को क्या था, शनिवार था। इसका मतलब 1 तारीख को क्या था, शनिवार था। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है ऐसा कौन सा दिन था जो क्या है महीने में 7 बार आया होगा, कितना 5 बार आया होगा। तो भैया जो पहला दिन होता है वही 5 बार रिपीट होगा, ठीक है भैया, पक्की बात है। जो पहले दिन होगा वही 7 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 5 बार रिपीट होना है ना, 5 बार, हाँ जी। तो क्या आएगा, शनिवार ही आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं नहीं। सुबह पाठक जी कह रहे हैं कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, नहीं डिस्टर्ब की कोई बात नहीं, ठीक है ना, कॉल करके आपने कह दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ भैया, ठीक है। चलिए चलिए समझ में आ गया भाई, हाँ जी, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो शनिवार आ गया सबका। देखो भाई अगर इसने कहा 5 भाई 5 बार आना चाहिए, देखो इस माह में तीसरा सोमवार हो तो इस माह में कौन सा ऐसा दिन है जो 5 बार आना चाहिए। तो भैया देखो शनिवार जो है वो 1 तारीख को भी आएगा, ठीक है, 1 तारीख को शनिवार, फिर 7 दिन बाद भी आएगा यानी कि 8 को भी शनिवार, 1 को भी आ गया शनिवार, हाँ जी 1 को भी शनिवार, हाँ जी, फिर 8 को भी शनिवार आएगा। देखो भैया 5 हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक बार देखना, 8 + 7 यानी कि 15 को भी क्या आएगा, शनिवार होगा, पक्की बात है सर। उसके बाद देखो 15 + 7 कितना हो गया, 22 यानी कि 22 को भी शनिवार होगा, हाँ जी। और फिर 22 + 7, 22 + 7 कितना होगा, 22 + 7 कितना हो गया, 29, फिर 29 को भी शनिवार होगा। तो देखो कितने यहाँ पर 5 हुए या नहीं हुए, 5 हुए या नहीं हुए, एक बार चेक करना 5 हुए या नहीं हुए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 हुए या नहीं हुए, 5 हो गए। तो 5 कौन से दिन के हुए, शनिवार के हुए, क्योंकि 1 तारीख को क्या था, 1 तारीख को शनिवार था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर शनिवार, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। अब मुस्कान जी आपने मालवी क्लासेस को ज्वाइन किया, भाई हाँ जिसने भी ज्वाइन किया बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, 26 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 26 को भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को नहीं करता हूं, अब एक चीज और सुन लीजिएगा जल्दी से, बस आपको कुछ नहीं करना है। रीजनिंग बाबा एक चैनल है हमारा, ठीक है, रीजनिंग स्पेशल चैनल, REASONING, रीजनिंग बाबा, ठीक है। जल्दी से सभी सर्च कर लीजिए, मैं वहां पे लूशन बुक पढ़ा रहा हूं, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। तो तुरंत आपको आ जाना है लूशन बुक पढ़ने के लिए, ठीक है भैया। देखो वहां पे एक वीडियो चल रही है, जल्दी से आ जाओ भैया। लूशन बुक अगर पढ़नी है तो रीजनिंग बाबा पे जल्दी से पहुंच जाओ, और लूशन बुक का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। रीजनिंग बाबा पे पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो प्लीज जल्दी से आप जल्दी से जुड़ जाए। और जिसने भी PDF डाउनलोड नहीं की है, जिसने भी PDF डाउनलोड नहीं की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जल्दी से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है भैया। PDF को डाउनलोड कर लीजिए, सबको मौका मिल रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर में अभी देखो एक पिन हो रहा है मैसेज, ये देखो कमेंट जा रही है ना मालवी क्लासेस की, इसको क्या कर लो, पिन को जल्दी से इस पर क्लिक कर दो और जल्दी से जुड़ जाते हैं रीजनिंग बाबा चैनल पर। वहां पर लूशन बुक, ठीक है, आपको पूरी संपूर्ण लूशन बुक वहां पर पढ़ने को मिलेगी, LUCENT लूशन बुक, और प्लस साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, और इसमें आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ रीजनिंग बाबा चैनल पर, ठीक है। और वहां पर जिसने PDF नहीं मिल रही है, तो कुछ भी दिक्कत आती है तो 91986538
66 पे मैसेज कर दो, या इंस्टाग्राम पे मुझे रीजनिंग बाबा पे मैसेज कर दो। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी से मिलते हैं लूशन के लिए रीजनिंग बाबा चैनल पर। रीजनिंग बाबा विकास सर सर्च कर लीजिए, रीजनिंग बाबा विकास सर। जल्दी से मिलते हैं, जल्दी से आ जाइए।